किस्म का प्रोग्राम होता है, ये एक कॉम्बिनेशन सेट की तौर पे काम कर रहा होता है मशीन मूवमेंट के बाद। और साथ में ऑपरेशन किस किस्म का होता है, थोड़ा ड्रिलिंग का आप कर ले तो बोरिंग वगैरह, टेपिंग है, थ्रेडिंग है साथ में, और क्या कहते हैं इसी तरीके से आपके जो टर्निंग वगैरह के होते हैं, किसी पार्ट की रफिंग करनी है, इस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ये सारा का सारा। और जी कोड स्पेसिफाई मशीन ऑपरेशन, जी कोड जो ऑपरेशन वगैरह स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, और इसको कहते हैं हम वैसे भी इस साइकिल को फिक्स साइकिल कहा जाता है एक किस्म का। डब्बा साइकिल के जो आप इसको डब्बा साइकिल भी कहा जाता है, बॉक्स साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है ना एक फार्मूले के तहत सारा का सारा काम कर रहे हो। एक फार्मूला लिखते हो, फिर उसके साथ में क्या करते हो, उस फार्मूले के अंदर डेप्थ ऑफ कट दे देते हो, रीट्रेड दे देते हो, फिर उसका ना अलाउंस बता देते हो। ठीक है, उस फार्मूले के अंदर फिर उसके बाद आप बाकी की जो ज्योमेट्री होती है ना पार्ट की, वो बता देते हो साथ। ठीक है, ज्योमेट्री के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो बता देते हो सिर्फ बस। तो वो मुश्किल से कोई प्रोग्राम बनता है वो 8-10 लाइन, 15 लाइन, 16 लाइन इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस किस्म का कुछ साइकिल होता है। अब इसको जरा तेज लेके चलूंगा। देखिए सबसे पहले आ जाता है G71 है, एक होता है G72। 71 समझ लिया ना, ये सही से समझ लिया तो बाकी आगे जो है कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाली। बाकी चीजें जो है ना थोड़ी थोड़ी एक एक दो कोड समझनी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, और फिर उसके बाद आगे आसानी हो जाएगी, आगे की क्लास में जो है ना और चीजें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रफिंग साइकिल होता है, रफिंग टर्निंग साइकिल होता है। एक होता है फेसिंग साइकिल, एक होता है टर्निंग साइकिल। ठीक है, G71 जो है ये टर्निंग साइकिल है, और G72 जो है ना वो फेसिंग साइकिल है, दोनों रफिंग साइकिल। ये भी फेसिंग, ठीक है, ये फेसिंग साइकिल है, लेकिन ये क्या है, ये फेसिंग साइकिल है, रफिंग है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, हम ज्यादातर जो कटिंग काम कर रहे होते हैं वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं, टर्निंग साइकिल की। फेसिंग साइकिल हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स जो है वो डेप्थ ऑफ कट देता है, उसके बाद जेड उस चीज को आगे लेके बढ़ जाता है। ठीक है, ये टर्निंग साइकिल हो गया। और इसी तरीके से 72 के अंदर क्या होता है, जेड जो है वो डेप्थ ऑफ कट देता है और एक्स उसको आगे लेके बढ़ता है। ठीक है, देखिए इसमें लाइनें जो बनी है ना उससे भी पता चल रहा होगा आपको क्या, देखिए लाइन बनी इस तरीके से होता है। सबसे पहले देखें दो लाइनें लिखी हुई है, G71 लिखी हुई है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, U लिखा हुआ और R लिखा हुआ। अब इसे समझ लीजिएगा। रफिंग साइकिल का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया यहाँ से, उसके साथ में क्या है, U क्या है आपका डेप्थ ऑफ कट। अच्छा U है कौन सा एक्सिस, ये आपका Z एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो आप वैल्यूज लिख रहे होते हैं ना फार्मूले का अंदर, वो लिखते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू। ठीक है, ये जो U लिखा हुआ और W लिखा है ना ये गिलाते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू। अगर आप लेंथ के ऊपर भी देखेंगे ना और उसमें जाएंगे रिलेटिव के अंदर, तो रिलेटिव में आप चेक करिएगा वहां पे क्या लिखा होगा, U और W, जबकि एब्सोल्यूट और बाकी मशीनिंग वैल्यू के अंदर चेक करेंगे तो वहां पे X और Z लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से काम करनी होती है। ये दो जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है UW। एक आपका इस्तेमाल होता है ये फार्मूले के अंदर जो कैन साइकिल का फार्मूला होता है, दूसरा ये इस्तेमाल होता है आपका जब मशीन को आप होम पोजीशन पे भेजते हो। बाकी इसके अलावा अदरवाइज कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, X और Z नहीं लिखते हो आप, कोऑर्डिनेट के अंदर भी X और Z लिखते हो। ठीक है, तो अच्छा अब इसके अंदर हमने सबसे पहले U आ गया आपका डेप्थ ऑफ कट, और R क्या आ गया इसके अंदर, रिट्रेड वैल्यू। ठीक है, R इधर दो जगह पे आ सकता है, एक तो आपका आ गया फार्मूले के साथ, दूसरा आपका R आएगा R वो रेडियस के साथ। ठीक है, एक R आएगा आपका रेडियस के साथ, एक R आता है आपका फार्मूले के साथ। फार्मूले के साथ जो R लगा होगा इसका मतलब है वो रिट्रेड वैल्यू है, वो रेडियस के साथ है ही नहीं। और जो R आपकी ज्योमेट्री के साथ लगा हुआ होगा, ठीक है, एक्स वाई के साथ लगा हुआ होगा, तो वो कौन सा R कहलाएगा, वो आपका रेडियस वाला R कहलाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ये लाइन समझ में आ गई, रिट्रैक्ट समझा दो सर। ठीक है, रिट्रैक्ट रिट्रेड वैल्यू ये होती है कि एक दफा आपका कट लेगा टूल यहाँ से, जैसे यहाँ से कट लिया, ऐसे कट लिया, उसके बाद जो उठेगा ना वो गिलाती है वो रिट्रेड, फिर उठ के जाएगी। अब आप रिट्रेड कितनी दे देते, 1 mm तो दे देते हो, 0.2 0.3 की देते, थोड़ा ज़्यादा दे देते, फिर वापस जाए, फिर दोबारा आएगा, फिर कट लेगा, फिर वापस जाएगा। तो सर इसको रिट्रेक्ट पॉइंट वो सेम रहती है, जितने भी डेप्थ ऑफ कट में सारा रिट्रेक्ट पॉइंट पर ही रिटर्न आएगा, वो एक ही आएगा, वो पार्ट से एक आखिरी कट से लास्ट कट से एक लास्ट पार्ट से एक ही
एक ही पोजीशन पे रहेगा। यानी अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा बल्कि नहीं अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा। कभी आप सोचेंगे वो जो पार्ट के जिस एरिया से कट स्टार्ट हो वहां पे आएगा, वहां पे नहीं आएगा। तो जो लास्ट कट लिया है ना उससे 1 mm ऊपर उठ के अच्छा बचा। ये पूछना चाहता हूँ सर जैसे वो ड्रिल में करता था। हाँ जैसे हमने ड्रिल में कर दिया था वही चीज है। अच्छा इसके फिर नीचे इसके अंदर एक और अगर अच्छा आप देखें पहली लाइन में हमने खाली सी डेप्थ ऑफ कट बताया और रिट्रेट वैल्यू बताई है बस, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। अब अगली लाइन के अंदर हम ये सारी चीजें बताएंगे। इसके अंदर क्या आ गया, सबसे पहले G71 दोबारा आ गया, फिर P और Q क्या है, ये रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट समझ, लेकिन इसके साथ सीक्वेंस अल्फाबेट लगता है। सीक्वेंस नंबर समझ लें कि यानी कि सीक्वेंस जैसे लिखते हैं ना हम N1 N2 N3 N4 N5, जब आपने लाइन को फाइल जनरेट करी होगी तो उसके साथ N भी लिखा हुआ ब्लॉक नंबर, हाँ ब्लॉक नंबर जो लिखा हुआ और Q की जगह N आता है, ठीक है ये समझ लीजिएगा। P की जगह जो है ना जब आप ज्योमेट्री के अंदर इसको लिखना शुरू करोगे तो उधर जो है P नहीं लिखा जाएगा, Q नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसकी जगह N लिखा जाएगा। और उस N के साथ जो ये नंबर होगा ना ये और ये, ठीक है ये लिखे जाएंगे। अब ये नंबर जरूरी नहीं है कि 100 और 200 ही हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। एक नंबर लिखना है एक नंबर लिख दो, 2 नंबर लिखना है 2 नंबर लिख दो, 3 नंबर लिखना है 3 नंबर लिख दो। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जाओगे ना और जहां आपने n लिखा हो उसके साथ वो p वाला नंबर स्टार्टिंग पॉइंट वाला लिख दो। ये याद रखिएगा। और मैं पहले बता रहा आप लोगों को ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ठीक है ये एंड पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सीक्वेंस स्टार्ट सीक्वेंस एंड उसके लिए इस्तेमाल होगा ये। अभी जब आके प्रोग्राम करोगे ना आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ गया यू, ये यू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पिछले वाले में क्या काम कर रहा था, डेप्थ ऑफ कट का काम कर रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं, इसके अंदर ये काम कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने पार्ट के अंदर रफिंग के दौरान जो अलाउंस देना है, फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है फिनिशिंग अलाउंस जो देना है ये वो काम कर रहा है। यानी आपके डाई के ऊपर ज्योमेट्री के साथ होगा तो क्लियरेंस अलाउंस तो अलाउंस देगा, फिनिशिंग का अलाउंस देगा, और अलग से लिखा होगा तो डेप्थ ऑफ कट देगा। जी पहली लाइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या काम कर रहा है, डेप्थ ऑफ कट का काम कर रहा है, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट कौन सा एक्सिस ले रहा है, एक्स ले रहा है, बाकी जेड उसको आगे लेके जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अब जो अलाउंस छोड़ेगा ये एक्स के अंदर यानी डाई के ऊपर जितना इतना डाया बन रहा होगा वहाँ पे एक्स कितना अलाउंस छोड़ देगा 0.2 का। ज्यादातर हम 0.2 0.3 ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते ताकि फिनिशिंग टूल को ज्यादा मटेरियल ना मिले। अब आ गया W क्या काम कर रहा है, W हो गया आपका Z, जिस जगह पर फेस बन रहा होगा यानी एक फ्लैट सरफेस बन रही होगी, जैसे कि ये यहाँ पे और तो स्टेप बने में नहीं है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी हल्का सा, वैसे Z यहाँ पे नहीं देता, यहाँ पे X देता है, ठीक है। डाई के पर X देगा, इधर X देगा, इधर X देगा। Z किस जगह पे अलाउंस छोड़ेगा, इस जगह, इस तरह के स्टेप के पर Z अलाउंस छोड़ देगा। तो हम ज़्यादातर 0.1 या 5 MZ का अलाउंस छोड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वरना टूल इस जगह पे जाके जो है ना वो क्या कहते हैं लोड लेता है, टूल जाके थोड़ा सा लोड लेता है। फिनिशिंग टूल जो होते हैं ना वो ज़रा उनकी एज जो होती है वो बहुत बारीक सी होती है। आगे अगर देखिएगा आपने टिप देखी हो तो 0.2 का उसके बाद रेडियस होता है, वो क्या कहता है वो लोड लेके जो है ना ख़राब हो जाता है फिनिशिंग के दौरान। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम उसे अलाउंस दे ताकि वो अच्छी फिनिशिंग दे और साइज भी एक्यूरेट बने, ठीक है। इसका आगे कोई मसला फीड फीड आ गई, ठीक है। इसके अंदर हम फीड लगा देंगे, फीड इसको बता देंगे क्योंकि हमने पिछली किसी लाइन के अंदर भी फीड नहीं बताई थी। फीड जो है ना आप बेसिकली जरूरी नहीं है इसी के साथ है, आप शुरू में भी कहीं दे सकते हैं। सर इसका यूनिट का फिक्स होता है, कोई से भी दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर देखिए क्योंकि आप सीएनसी लेट के पर काम कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो सीएनसी लेट के पर तो आपको उसमें किस कोड के अंदर काम करना है, G90 पर काम करना है, यानी कि mm पर रेवोल्यूशन, mm पर रेवोल्यूशन के हिसाब से काम करना है, ना कि mm पर मिनट के हिसाब से काम करना है, ठीक है। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि एक कट ले तो मशीन कितनी आगे बढ़ती है 0.2, अब हमने आगे रख दिया 0.2 0.1 एक रेवोल्यूशन हो गया, एक रेवोल्यूशन में तो मशीन में कितना आगे बढ़ता है एक्सिस है, वो चीज हमने लिखनी है यहाँ। इस टाइप का मसला सर ये एक्स और जेड को दोबारा थोड़ा डिफाइन कर दें, मतलब ऊपर से हमारा कट नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ हम ऊपर अगर देख रहे हैं
तो जेड नीचे की तरफ आ रहा है या जेड प्रोफाइल दिखा रहा है? मतलब कि डेप्थ ऑफ कट नीचे की तरफ आ रहा है तो वो एक्स की तरफ जा रहा है, और अगर एक पूरा मुकम्मल करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है तो वो जेड कहलाएगा। हाँ जेड, यानी कि आपके एक्स में जो है ये X से नीचे ऊपर होता है, सही। एक्स से ऊपर डायरेक्ट देखोगे ना जाके तो एक्स जो है ना ऐसे चल रहा है, और जेड आगे की हमारी तरफ। फ्लैट चलती है ना हमारी, हाँ उसमें लेथ वगैरह वो उसमें व्हीलिंग वगैरह में, या आप लेथ में देखते हो क्रॉस फ्लैट जो चल रही होती है आपकी, वो एक्स होता है बेसिकली। वो जेड आगे की तरफ चल रहा है, जेड जो है फिर वो ऐसे चल रहा है, ये जेड है और डब्ल्यू की पोजीशन पे जो जेड की वैल्यू छोड़ेगा वो। जी। अच्छा अब देखें ये कुछ ये प्रोग्राम है, ये जो एरिया होता है ना इतना, जहाँ तक मैंने ब्लू कलर सिलेक्शन कर ली, ये क्या आपका कहलाता है, हेडर कहलाता है, ठीक है, ये हेडर कहलाता है। यानी कि आप इसके अंदर क्या चीज़ें डिफाइन करते हो, मशीन को बताते हो कौन से मोड में चलना है, कौन पोजीशन पे जाना है कि नहीं जाना है, इसी तरीके से टूल नंबर बता देते हो आप, इसके अंदर स्पेंडल स्पीड बता देते हो आप, ठीक है, और उसको पार्ट की पोजीशन के करीब करीब ले जाते हो आप। सर ये प्रोग्राम में जीरो क्यों नहीं होता, वो क्यों होता है? वो क्यों होता है ये तो यार, ये तो मशीन के अंदर उन्होंने खुद ने डिस्क्राइब करा हुआ है, इसके हवाले से मैंने अभी तक पढ़ा नहीं कुछ, मैंने पढ़ा होता तो मैं बता देता, मैंने नहीं पढ़ा, मेंशन कर रहे होते हैं उसका, किसी को पता हो तो मुझे भी बता दो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ऑपरेशन ऑपरेशन पॉसिबिलिटी उसी को शो करने के मुझे कोई इतना खास इसका कोई जो होता है ना जवाब के, हाँ भाई बंदा बोलता है कि नहीं हाँ ये जवाब है, मैंने क्योंकि मैंने देखा मेरे पास वीडियो और से उसके अंदर हो गया हवाले से बस ये लिखा हुआ है कि हाँ वो लिखा है, और उसके बाद इसके मैनुअल भी अभी मैंने 2-3 देखे। अच्छा, हेडर में जितने ये हेडर में जितने कोड हैं वो तमाम पैनल पे लग जाते हैं मैनुअली प्रोग्राम पे? देखिए बेसिकली इसमें से जो है ये जो कोड है ना, ये आप ज़्यादातर मशीनों पे ज़्यादातर मैनुअल क्या कहते हैं पैनल्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ऐसे ढूंढ ढांड के निकाले हैं, उसमें हर वो कोड मैंने नहीं लगाया हुआ जो मशीन के ऊपर आपको तंग करेगा। सीएनसी लेथ के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं ना, उसमें भी ऐसा होता है, कुछ मशीनों पे लगता है कुछ पे नहीं लगता पैनल पे। देखिए इसमें से कोई भी एक ऐसा कोड नहीं है जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है ना, इसमें से मुझे नहीं कोई ऐसा कोड नजर आया। मैंने अभी तक 3-4 पैनल चला के देखा, उनमें से किसी एक में भी जो है ना यहाँ तक तो मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हेडर में। हाँ इसके जो अपने कोड होते ना रिवोल्यूशन के और क्या कहते हैं इसमें रेडियस वगैरह भी लिखा है? टूल चेंजर के और अपना क्या कहते हैं यूनिट चेंज के। यूनिट नहीं, यूनिट चेंज वाला तो यही है, यही सर यूनिट चेंज वाला तो यही है। मैंने चला के देखा चाइना वाले में भी, अभी एक और बंदा एक मशीन लेकर आया यसनेक के नाम से, तो उसके अंदर भी मैंने ये कोड डाले तो उसने यहाँ तक तो काम सही किया। कोई इशू नहीं आया। G99 G98 ये होते हैं आपके रेवोल्यूशन वाले, स्पीड कंट्रोल करने वाले, तो ये ऊपर नीचे होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं। देखिए कोड यही होते हैं सारे, ठीक है, कोड यही होते हैं सारे। भाई इसके अंदर कैटेगराइज जो है ना, इनको 3 कैटेगरी के अंदर कर दिया गया है, क्योंकि ये होता ये है कि हर पैनल के अंदर जो है ना हर कोड जो है ना नहीं चलता होता, कुछ कोड आपको जो है ना चेक करना पड़ता है पैरामीटर्स के हिसाब से। जैसे कि आपका थ्रेडिंग साइकिल का है, किसी में G32 चलता है, किसी में G33 चलता है, तो किसी में G92 चलता है। जबकि G92 आपका क्या काम कर रहा होता है याद है? सॉरी सर, G92 आपका क्या काम कर रहा होता है मशीन के अंदर? सेकंड ऑरिजिन चेंज दूसरा ऑरिजिन से बनाते हैं उसको। नहीं ना, G92 में ही काम कर रहा होता है। G92 जो काम कर रहा होता है पोजीशन के हवाले से कुछ काम कर रहा होता है, और एक में काम क्या कर रहा होता है, एक में काम कर रहा होता है तो 1991 नहीं 1991 तो अलग है, G92 92 होता है। तो 92 एक में जो है ना पोजीशन चेंज करने के लिए होता है मीटिंग के साथ, और दूसरे में होता है एक तो ये थ्रेडिंग वाला होता है किसी में, और एक और होता है या तो स्पीड के लिए होता है या एक्शन के लिए होता है, तो भी नहीं दिया। तो ये होती है, ये ISO स्टैंडर्ड होते हैं ये सारे के सारे,
ये कैटेगराइज करे होते हैं, लेकिन ये होता है ISO स्टैंडर्ड है। अगर कभी कभार आपकी मशीन G32 या G33 पे नहीं चल रही है तो हो सकता है G92 पे चले, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए बस। वैसे ज़्यादातर G32 G33 ही चल रहे होते हैं, फानुस के पैनल के अंदर कम ही ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर G92 निकल है, लेकिन ये सारे यही होते हैं। देखो कोड यही होंगे, कैटेगराइज कर दिया ISO स्टैंडर्ड के अंदर, जो ना उन्होंने क्या करे 1 2 3 या ABCD के नाम से जो ना 3 कैटेगरी के अंदर ये डाल दिया। अक्सर ये जो सबसे पहले आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट करना है नाम देना है, वो के साथ नंबर कोई भी डाल दे डिजिट, ठीक है। तो फिर उसका आगे आ गया G21 और G80। G21 क्या चीज देगा आपका यूनिट, ठीक है। दो होते हैं यूनिट, एक G20 होता है और एक G21 होता है। G20 क्या काम कर रहा होता है इंचेस में और G21 mm में, ये तो पता है आपको। G80 क्या काम कर रहा होगा आपका, यानी जो पिछला वाला फार्मूले वाला जो प्रोग्राम चलाया था उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि कुछ मशीन अभी जो आते हैं ना आपके पैनलों में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके पैनलों में तो जरूरत ही नहीं ऑन होते बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाता है सर। तो आप जैसे सिलेक्शन करते हो ना, खाली वहां पे आ गया वो खुद ही उसको पूरा सेलेक्ट कर ली थी, पिछले वाले को खुद ही डिलीट कर दी थी यस सर अपनी मेमोरी में से। तो लेकिन जो पुराने पैनल थे उनमें ये जो है ना सिलेक्शन कर लिया करते हैं, तो उसको हम कैंसिल करने के लिए G80 लगा दिया करते थे बाय सेफ्टी, ताकि अब आपको ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि अगर कभी आपको कोई पुराने पैनल, क्योंकि हमारे पास क्या होता था पुरानी मशीन उठा के लाते हैं, पुराने पैनल लगे हुए होते हैं तो भी मसले मसाइल आते हैं। अभी जैसे एक बंदे ने उठाई है तो उसके बाद भी ये मसले सर वापस अब GSK के आने सारे GSK के तो आ रहे हैं, हाँ GSK के वो तो नए लगवा देते हैं ना, नए लगवा देते हैं ना, तो नए की तो बात और है, नए तो अपडेट है उसके लिए तो मसला है। जो पुराने सर नए के तो मसला है सर, उसके पोस्ट प्रोसेसर का मसला है, पोस्ट प्रोसेसर का मसला है, वो बात है नए के लिए तो मसला है। अच्छा है, फिर आगे आपने मशीन को बता दिया किस यूनिट में चलना है, पिछला वाला प्रोग्राम कैंसिल करना है, उसके बाद फिर आपने मशीन को अब बताना है कि भाई अपनी होम पोजीशन पे चले जाओ। जैसे तो आप ज़्यादातर आपकी ये प्रैक्टिस होती है, आप क्या करते हो मशीन को पहले होम पोजीशन पे भेज चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पर क्या करना है, इसे उठा के पहले दोबारा ये कोड लिख दिया हमने। और आप ये देखिएगा नोट करिएगा, मैंने G28 यानी होम पोजीशन के साथ जो कोड लिखा हुआ है U और W लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल X और Z नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेग के अंदर जो है ना U और W आप लिख दोगे ना तो किसी भी मशीन में चल जाएगा, तो वो इशू नहीं करेगा, लेकिन X और Z लिख दोगे ना तो किसी में चलेगा किसी में नहीं चलेगा, ये होता है। अच्छा, अब ये उसके बाद आपने ये बता दिया मशीन अपनी होम पोजीशन, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मशीन पे सबसे पहले टूल मांगते हैं जिस टूल से हमने काम करना है, ठीक है। टूल नंबर बता दिया। अच्छा 0303 के अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है नो सर किसी को सर ऑफसेट को नीचे मशीन पे जरा समझेंगे। देखिए पहला वाला जो 03 लिखा हुआ है ना वो तो टूल हाँ नंबर, वो तो पता है, वो ठीक है। ऑफसेट बाकी 03 जो है वो अगला वाला जो 03 आपके आसानी उठा के समझ में आ जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 03 ही लिख ये दिया। समझ नहीं आया अगला वाला और ये क्या ऑफसेट भाई पहला वाला समझ में आया, पहले वाला आ गया, पहला नंबर पहले तो पहले वही तो जो कह रहा लिखे हुए हूँ हैं। जो लगा हुआ हमारा जिस पोस्ट के अंदर जिस टूल पोस्ट के अंदर टूल लगा हुआ वो उसका नंबर आ गया। ठीक है। अगला वाला जो है ना ये उस टूल का जो टूल है 03 टूल का जो मैंने 0 सेव करवाया है ना पार्ट के हिसाब से, वो कौन से नंबर में करवाया है? सर इसमें क्या वो लेंथ और डाया दोनों में ऑफसेट में 03 सर किसी सीएनसी में टूल कलर नहीं होता, टूल पोस्ट नहीं होता सर पार्ट के हिसाब से ऑफसेट सेट कराया, मतलब इसको थोड़ा मज़ीद डिफाइन करें। उस टूल का उसके अंदर ही सेव वो फिर आ जाता है, एक होता है या 4 होते हैं टूल में ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको तो सेव सर इसको मज़ीद समझाने की कोशिश करें। सर पार्ट के हिसाब से ऑफसेट सेट कराया, मतलब उसको भाई देखो पिक्चर बना के दिखाएं सर यहाँ क्या पिक्चर देखोगे सर ऑफसेट एक काम करो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, इसको अभी ज़्यादा लंबा नहीं लेके चलो, नहीं फिर टाइम नहीं है। आगे चीज़ें बता देता हूँ मैं, फिर एक काम करता हूँ, फिर नीचे और सही से ये ना बता दूँगा, हाँ। अलग अलग करके चेंज करके मैं दिखा दूंगा उसके ऊपर, हर टूल का अलग अलग चेंज करके दिखा दूंगा, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हो, ठीक है। यहाँ छोड़ नीचे मशीन पे लेंगे तो समझ में आएगा। G90 भाई ये याद रखना T03 पहला वाला 03 का याद रखना, ये टूल नंबर है, दूसरा वाला नीचे खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगली लाइन के अंदर आ जाते हैं G97। कांस्टेंट स्पीड कैंसिलेशन। अच्छा G97 3 होते हैं स्पीड के लिए, एक G97 होता है, ये किस लिए होता है, ये कॉन्स्टेंटली मुसलसल एक ही स्पीड पर मशीन चलती रहे जो आपने दी, ठीक है। और एक होती है वेरी करने के लिए, वो होती है G96 और
G50 और एक और मैंने अभी देखा है M40 सर। M40 मैंने देखा है अभी मुझे पता लगा है कि 3-4 दिन हुए हैं इस तरह की चीज़। ठीक है, M40 लगता है वेरी करने के लिए, वो यसनक पे पेरनल के अंदर है, बुक में मैंने देखा था। तो मैंने आपको बता दी एक चीज़ कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादातर फानुक के पैनल में जो इस्तेमाल हो रही होती है ना, वो G97, G96 और G50। ठीक है, G97 एक जैसी स्पीड चलानी है, यानी कि जितना भी बड़ा पार्ट बन रहा है उसके जितने भी टायर बन रहे हैं, जितने भी स्टेप्स बन रहे हैं, उसके बाद स्पीड एक ही जैसी है, 1000 है तो 1000 ही, ठीक है सर। वेरिएशन ना है स्पीड के अंदर, किसी भी आरपीएम चेंज ना हो। ठीक है, स्पेक्टर स्पीड। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि हम ज़्यादातर जब काम कर रहे होते हैं और स्टेप्स बन रहे होते हैं अलग अलग, तो हर स्टेप के ऊपर हम क्या करते हैं, आरपीएम भी चेंज कर रहे होते हैं। लेथ के ऊपर काम करते तो इस तरह नहीं करते, लेकिन जब हम क्या कहते हैं सीएनसी लेथ के ऊपर काम करते हैं, कन्वेंशनल मशीन के ऊपर काम कर रहे होते तो क्या करते हैं, उसके तो बार बार स्पीड नहीं चेंज कर रहे होते। जितना छोटा टायर बनाता हो, स्पीड भी तो तेज़ करते हो, ये चीज़ नोट करी होगी शायद कि जितना भी छोटा टायर बना हो उसके लिए आरपीएम तेज़ कर रहे होते हैं, ताकि आसानी से कट लेते हो उस पार्ट के ऊपर। अगर स्लो स्पीड पे लगाओगे आप छोटे टायर के ऊपर, जैसे कि आप साइज बना लो 3 mm 4 mm का, तो बेंड होना शुरू हो जाएगा, टूल उस पर कट नहीं देता, कि हमें आरपीएम तेज़ करना पड़ता है उसके लिए। तो इस तरह की चीज़ है, तो आरपीएम यहाँ इस ऐसी जगहों के लिए तेज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर स्टेप्स बन रहे ना, और मुझे लगता है कि यार इन स्टेप्स के बाद ये प्रॉब्लम कर सकती है, टूल मसला कर जाएगा, यहाँ पे अपने निशान छोड़ जाएगा किसी ना किसी, तो मैं चाहूँगा कि यार कुछ ऐसा कोड लगाया जाए जिसके ज़रिए आरपीएम जब इस डाई पे आए ना, छोटे वाले डाई के ऊपर आए, तो इसका आरपीएम बढ़ जाए खुद ब खुद। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम यही करते हैं कि G96 लगाते हैं और उसके साथ लगा देते हैं G50। तो सर इसमें G96 जब हम लगाते हैं तो स्पीड वेरिएबल जो होती है तो वो बाय डिफॉल्ट होती है या उसके हमें कोई रेंज देनी पड़ती है? दोनों की रेंज देनी पड़ती है। एक G96 के अंदर जो है ना आप स्लो स्पीड, G50 के अंदर जो है आप मैक्सिमम स्पीड ले नहीं, दोनों को मैक्सिमम दोनों को लगाना पड़ेगा इसमें, दोनों को अगर हम वेरिएबल की बात करेंगे तो दोनों को 50 पे लगेगा और 96 G96 के साथ आप क्या करोगे, G96 के साथ आप इसके मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल सर लिख देंगे ऊपर, मैं बता देता हूँ ना, मैंने बनाया हुआ प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मैंने कहा अगर आपने वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल में जाहिर सी बात है आरपीएम डिफाइन करना होगा उसमें वेरिएबल, या बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम अभी समझ मैं करवाऊंगा ये सारा, ये आज ही करवाऊंगा ये सारा। सर साथ में करना तो याद हो जाएगा सर। नहीं, और जो है ना नीचे मशीन पे करवाऊंगा, ये जो चीज फिजिकली नजर आ जाती है ना वो दिमाग में बैठ जाती है। सिंपल एक मैं चाह रहा जिस तरह आपने ब्लॉग लिखा है ना, ब्लॉग हाँ। यूनिटी के हवाले से एक लाइन किस तरह उसको हम लिखेंगे, एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोडिंग किस तरह से करते हैं? हां कुछ भी नहीं है, Simple आपको ये करना है कि G96 लिखा, G96 लिखा कि उसमें वेरिएबल स्पीड जो 97 में तो फिक्स स्पीड दे रखी है, जो भी हम दे देंगे वो ले लेगा वो। अब उसमें हमें रेंज देनी होगी, हां थोड़ा सा ही गाइड कर दीजिएगा। भाई देखिए आपने लिखा G96 लिखा हमने, G96। अच्छा, अब इसके आगे आपने आरपीएम दे दिया, उसके साथ एक्स लिखोगे, एक्स के साथ जो आरपीएम दोगे आपने दे दिए यहाँ पे 1000। ठीक है बॉस, ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, और इसके साथ ठीक है, कुछ इस तरह का है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डाया है ना, हां इसके ऊपर जो आरपीएम बन जाए, इसके ऊपर आरपीएम आ जाए मेरे कुछ 2000 आ जाए, आरपीएम आ जाए, इसके ऊपर डाया कितना है? 3000 आ जाए। 3000 आया कितना सही? ठीक है, ठीक है। 3000 आ जाए, डाया कुछ क्यों, चल, छोटा डाया ठीक है, बड़ा। ठीक है, इस वाले डाया के बाद, ये वाले डाया के बाद ठीक है, इसके ऊपर आ जाए कुछ 2000। सही है, ठीक है सर। ठीक है, और जब इस डाया के ऊपर चलिए मशीन, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे होने चाहिए 1000। ठीक है सर, ठीक है। अब ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब मुझे बड़ा टायर बनाना है तो बड़े टायर के बाद मशीन की स्पीड थोड़ी स्लो रखनी है ना, एकदम फुल स्पीड से चलाऊंगा तो क्या होगा, थोड़ी मशीन cool रख रही है। ठीक है, टूल भी वेयर हो जाएगा जल्दी, सही टूल भी वेयर हो लोड आएगा फुल के जाएगा। ऊपर। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, ये जो लिखेंगे ना इसके ऊपर चलाने के लिए, इस डायल के ऊपर चलाएंगे वो कोड लिखेंगे, वो वाली आरपीएम लिखेंगे G96 के साथ। अच्छा, ये मैक्सिमम डाया जो होगा आपका, उसके लिए हम G96 इस्तेमाल करेंगे, और जो मिनिमम डाया होगा उसके लिए G50 G50 के साथ लिखेंगे हम 3000। 3000।
उसके साथ क्या होगा, अब ये खुद ही वेरी करना शुरू कर देगी। जैसे ही वो वेरी करेगा वो अपना खुद ही वो ये खुद ब खुद उसको छोटा बड़ा करना शुरू कर देगा। ठीक है सही। यानी G50 का मैक्सिमम आरपीएम लिखेंगे और G96 का मिनिमम आरपीएम लिखेंगे, सिंपली ये। और एक ही ब्लॉक में आएंगे दोनों चीजें? नहीं, अलग अलग एक नहीं, अलग अलग ब्लॉक में। अलग अलग ब्लॉक में आएंगे। जब G96 देखेंगे आप तो आरपीएम देख के उसमें डाया देंगे उसका? नहीं, डाया कुछ भी नहीं दोगे, कुछ नहीं देंगे, डाया नहीं दोगे आप, अच्छा। डाया कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ दो ही मेंशन कर दोगे आप वहां पे, एक G50 और G96, जो खुद ही रीड कर लेगी मुझे क्या है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, हम सब लोग आपको बताते हैं अलग- कि डाया कितना कहां बना रही हूं मैं, उसमें आप लोग कर लीजिए। मुझे पता चल जाएगा नहीं यहाँ चल रहा। ये सेंटर वाले डायर को भी आगे ज्योमेट्री बनाओगे ना, वो मैंने कर लेंगे, मैंने उसमें वो तो आगे ज्योमेट्री बनाओगे मीटिंग ना। कर लेंगे ये तो सब। अभी मशीन कोड है ना ये बता रहे हैं। ये आरपीएम का कोड है, ये जो है ये एमजीए स्पेंडल कोड है। सर ये जी स्पेंडल को चलाने के लिए कोड ही बोल रहे हैं ना, मतलब मशीन ये मशीन को मशीन ऑपरेटर है ना। ये वो है। जी सर हमने मैक्सिमम बता दे रही है, मिनिमम 2000 लिख दिया, जो 2000 को कर ली खुद ही। हाँ हाँ, नीचे देगा जब उस डायरे पर आएगी मैं वही तो बोल रहा हूँ, मशीन पे चेक करिएगा आप, आपको खुद नजर आएगी ये चीज। ठीक है, जब इस डायरे पे जाएगी ना, जैसे जैसे डायरे छोटी करती चली जाएगी ना, आप खुद नोट करिए, थोड़े थोड़े करके स्पेंडल स्पीड बढ़ती चली जाएगी। रफिंग साइकिल का ग्राफ बनाइएगा, वो एम में ठीक है, और उसके अंदर जो है ना आप इस तरीके से करके दीजिए। जैसे 2-3 हज़ार में दीजिएगा तो बहुत ज्यादा, मैंने बता दिए, 15-16 में चला रहे हो तो बहुत ज्यादा आरपीएम लेट के बाद 2000 में बहुत ज्यादा हो तो उसके बनना आपके डायमेट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, डाया बोला आपने कैसा हो उसका वो कैसे। बाकी तो वो कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब तो सर ऐसे तो बता दिया होगा आपको, बता देंगे कैलकुलेशन होती है। सर, आपको एक चीज ठीक है, लेकिन एक कमरे में आके मिलेगा। क्या हो गया? हाँ देखा होगा ये मैंने देखा होगा। कुछ ऐसा होगा 3000 खैर, तो ये चीज समझ में आ गई। कांस्टेंट स्पीड के लिए हम G97 लगाएंगे। और अच्छा देखें, जब आपने कांस्टेंट स्पीड चलानी होती है ना तो उसके लिए G97 लगाने की जरूरत नहीं। एक आप लिखोगे और लिख दोगे आरपीएम, तो आरपीएम लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीन को समझ में आ जाएगा G97 के ऊपर ये काम करता है मुझे। लेकिन जब आपने वेरी करना होता है तो फिर आपको G96 लगाना होता है लाजमी, और उसके साथ G50। ठीक है, क्लियर। कोई सवाल है साहब? ये एक ही लाइन में लिख देंगे G90। देखिए M03 लिखेंगे और उसके बाद G96 लिख देंगे, उसके बाद उसके आरपीएम आगे कराएंगे तो फिर मैं आगे करवाऊंगा ना और मशीन पे दिखाऊंगा ये चीज करके, तो फिर वो और ज्यादा अच्छे से जो है ना clear अच्छा M03 भी लगाना साथ। M03 तो वो तो बताना पड़ेगा ना, स्पेंडल चलाना है हमें, लो पास है, लो पास। ठीक है। अब आया मशीन 96 मैच नहीं बनना था, 96 के लिए 50 मीटर बताएंगे अभी आएंगे। तो मरते हुए G97 G96 और फिर सब सर ये बोल रहा है कि 98 99 वो ये भाई पैरामीटर के हिसाब से कोड है, मैंने अभी एक बताया ना M40। बनाने वाले ने किस तरह बनाया है? बनाने वाला तो अपने एक ISO स्टैंडर्ड कोड है, अब तो मर्जी से कोई नहीं बनाता। नहीं होगा ना। सर नहीं हो रहा, 97 95 हो जाएगी साहब। हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं भाई कौन है? अच्छा, हैंडल वगैरह ऑन हो गया यहाँ पे, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करना है, टूल भी चेंज कर दिया, उसे यूनिट भी बता दिया, रेफरेंस पॉइंट पे आना है। अब उसे लेकर आना है पार्ट के रेफरेंस पॉइंट के करीब करीब। ठीक है, तो जी धीरे धीरे भी कमा ले, रैपिड इंटरपोलेशन। जी धीरे धीरे कमांड लगा दी हमने। ठीक है, उसके साथ फिर हमने X30, ये X30 क्या है, ये है हमारे पार्ट का सबसे बड़ा डाया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा डाया भी नहीं है, डाया नहीं ये उस डाया से भी बड़ा डाया होगा ये। जी जी ऊपर जो हमें ठीक है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे इसका डाया है पार्ट का, उससे 30 किलोमीटर इसका डाया है कुछ 25 mm, सबसे बड़ा डाया, तो मैं 5 mm कम से कम दूर रोकूंगा, क्योंकि आग इतनी तेजी से आएगी मशीन उसके करीब पार्ट। गुड गुड। ठीक है, तो 25 की जगह मैंने लिख दिया उसके अंदर 30। ठीक है, और Z 1 mm दूर रख दिया पार्ट से, जो उसका फेस होगा, कौन सा फेस होगा, ये वाला, ये जो फेस होगा, ठीक सर। ये वाला फेस है, ये 1 mm दूर है।
ठीक है। अच्छा, पार्ट के करीब आ गए, टूल पार्ट के करीब आ गए। इसके बाद आ गया आपका G1 G01 आ गया। ठीक है, G01 G71 नाम लगा दिया। G1 हाँ जी G01 लिख दें या G1 लिख दें, ठीक है। एक कोड लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन यूज करने की मशीन को समझ में आ जाएगा। तो उसके अंदर G01 आ गया। Z1 Z अपनी पोजीशन पे ही रहा और उसके साथ मैंने फीड लगा दी। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइन अगर लिख लोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि मशीन तो अपनी पोजीशन पे आ चुकी है ना वहां पे ऊपर वाली लाइन के जरिए रैपिड में। ये लाइन इतनी लिखने की जरूरत थी नहीं। सर G1 तो करना है ना उसको, G0 से हटाना तो G0 से तो हटा देंगे। G0 से तो हटाने के लिए आपने नीचे फिर वो कोड शुरू कर दिया, वही ना, नीचे तो कोड शुरू कर दिया। कोड के साथ भी आप फीड लिख सकते हो, या आप जो है क्या करो, इस लाइन के अंदर ये लाइन है, इसमें Z1 की जगह 5 कर दो। नहीं Z1 सर का कहने का मकसद है कि G0 में कोड लगा हुआ था ना, उसकी कैंसिलेशन के G1 लगाया तो वो लीनियर G71 आ तो रहा है उसके बाद। नहीं, उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप समझ रहे हो कि इसको कैंसिल करना जरूरी है तो उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस लाइन के अंदर पार्ट की ज्योमेट्री लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? इस लाइन के अंदर पार्ट की ज्योमेट्री कहीं भी नहीं लिखी हुई, तो पार्ट में तो जाएगी नहीं मशीन। नीचे वाली लाइन के अंदर आ गई पार्ट की ज्योमेट्री, तो उसके साथ हमने G01 लगा दिया, ठीक है। तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप लिख लोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है। ये नहीं कि जरूरी है लिखना कैंसिल करने के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये काम करना है। तो यहाँ तक कोई मसला? ओके, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। अच्छा, अब आगे आ गया ये G71 कोड आ गया आपका, जो कोड है। उसके बाद वो U और R लिख दिया। उसके बाद G71 की एक लाइन के अंदर हमने डेप्थ ऑफ कट और रिट्रेक्ट बता दिया। दूसरी लाइन के अंदर हमने क्या करा? अच्छा, एक काम करें, अब साथ साथ सिम को खोलने का है। कंप्यूटर ऑन करें तो सिम को ऑन करें, ये करते चले। ये देखो भाई, ये आ गई U5, यही बस वो लीजिए। और साथ में यहाँ पे ये लिखा है बैक प्लॉट विंडो, इस पे क्लिक कर दीजिएगा बस। बैक प्लॉट विंडो ये मैंने तो विंडो कुछ इस तरीके से आ गई, ये रहा, ठीक है। अच्छा टाइप जो करना है वो टाइप करना शुरू कर दें। सर ये क्या दे अब जी रेड वाला रेड ये बैक प्लॉट विंडो करना नहीं ना, बराबर वाला सिंपल ये है ना, व्यू पेज। हाँ, ये बात इसका जो सबसे नीचे अब जो प्रोग्राम है ना वो आप टाइप करना शुरू कर दो। सबसे नीचे वाला सबसे लेफ्ट, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एंड ऑफ ब्लॉक नहीं भी डालेंगे तो ये रीड कर लेगा। क्या लिखा है इसके ऊपर? ये जो सारा मैंने लिखा मैंने सारा आप टाइप कर दें। सर ये फुल है, न्यू फाइल जाए ना, इधर इस साइड पे। हां सिर्फ ब्लॉक पर डाले कि नहीं? नहीं इधर जाना चाहिए। यहाँ पे माइनस की रीडिंग आएगी सारी, जीरो में सर जीरो दिया है कहां से सर? ये रहा, ISO मीनिंग लिखा हुआ है ना, हाँ, सर। तो ISO इसमें 20 मूल मूल भी देता है सर, कहां पे? ये ऊपर ये लिखा हुआ है। अच्छा ये सर टूल भी तो बताता है, टूल भी तो बताता है। हुआ है टूल ये इसके अंदर लिखना, सेटअप के अंदर जाके बताता है। शो टूल वहां भी चाहिए। एकदम फाइल वो हम ऐड के अंदर कर रहे होते थे सारी सेटिंग। हमारा आईडी खुला हुआ है। ऐड खुला होता है बस, ठीक है। ऐड को कर लें, नहीं करता है, इसको नहीं कर रही, फाइल आ जाएगी वहां से। क्योंकि ऐड का मसला ये आ रहा था, वो विंडोज के साथ मैच नहीं हो रहा था। सर 5 खुलवाया तो B5 जब भी फाइल करवाया बिल्कुल बस इधर उसकी मैच नहीं होता, फाइल पे है, उसकी मैच नहीं होता। नहीं, फ्रंट पे उसके साथ वो नहीं होता। बैक पुश पे चलेगा। फाइल पे क्लिक कर, हाँ कर तो ये ये खराब हो गई इसके ऊपर। क्या वजह?
के साथ जो P के साथ नंबर लिखा हुआ था ना, वो नंबर मैंने N के साथ लिख दिया, 14 हो गए ना? सीक्वेंस स्टार्ट के साथ 1 के साथ। G02 X26 जो पार्ट की ज्योमेट्री जो वर्क वो पार्ट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो लिखते हैं इसके साथ सारे। जब पार्ट की ज्योमेट्री स्टार्ट होगी ना तो उसके बाद हमने इस तरीके से लिखते हैं ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब इसके अंदर लिखा हुआ है एक N1 लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है N2। एक काम ये करें, जो नीचे वाला N2 है ना तो उसको N22 कर दें, फिर देखें क्या होगा। चेंज हुआ उसके अंदर कुछ? इधर ये N2 लिखा हुआ है ये हाँ एक और 2 लिख दो उसके आगे, चेंज हो गया, डबल 2 आ गया। इस वाली लाइन में कुछ तो क्या हुआ, उससे प्रोग्राम खराब हो गया। हाँ हो गया। तो ये मसले मसाइल आते हैं। कहाँ पूरा खराब हुआ? खराब तो हुआ नहीं। बनाई नहीं चाहिए ना पूरी। सर N2 कहाँ है हमारे पास? N2 है नहीं हमारे पास। N2 है हमारे पास तो नहीं है N2। आपने 17 नंबर लाइन के अंदर चेक करे वहां पे 17 नंबर क्या है? अच्छा डुप्लीकेशन है ना वहाँ? G28 लिखा हुआ है। हाँ सही है। G28 से ऊपर वाली लाइन। हाँ N2 वो तो लिखा ही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको। है ये मैंने इंग्लिश है आपने 14 लिखी हुई है। इंग्लिश लाइन है ये। लेकिन हम कैट साइड का प्रोग्राम इसलिए बना ये नीचे की जो लाइन है ये खाली M30 तक लिखा था हमने। M30 तक मैंने लिखवाया, उसके बाद अच्छा ये भी लिख लें। M30 के बाद जो है टूल चेंज हो गया सर ये। टूल चेंज वगैरह का ये सब भी लिख लें। M30 के बाद जी सर ये हो गया Z15 15.0 तक हो गया सर। ब्लॉक आगे करेंगे सर। लोग आगे वही है ये पहला हिस्सा चल रहा है बस ये। जो आपके G71 वाली लाइन के अंदर जो P लिखा हुआ है उसके साथ क्या नंबर लिखा है 1 और Q लिखा हुआ है इसके साथ लिखा हुआ है 2, ऐसे लिखा हुआ है सबके पास सर्विंग साइकिल वाले के अंदर। अब जो अगला वाला जो साइकिल है ना G70 है वो कौन सा है? वो फिनिशिंग साइकिल है। सही है। ठीक है, वो ये वाला है, इसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये G70 ठीक है, फिनिशिंग साइकिल है टर्निंग का। P वही काम कर रहा है जो पिछली लाइन के अंदर काम कर रहा था पिछले वाले में। Q वही काम कर रहा है नेट पॉइंट। बाकी इसके अंदर सब रूटीन प्रोग्रामिंग है, वही काम नीचे कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर क्या काम है यहाँ पे, अब इसे समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या हुआ, आपने सारी की सारी चीजें ऐसे ही लिख दी 70। अब यहाँ पे आ गई G70, ये रही वो लाइन। सबसे पहले शुरू से ये चीजें समझ लेना। टूल नंबर चेंज करा, जो भी टूल चाहिए था आपको इस दफा 04 में और 05 नंबर टूल था। ठीक है, टूल नंबर 5 था और ऑफसेट नंबर उसका जो मैंने 5 नंबर टूल का जो मैंने 0 सेव करवाया था वो कहाँ करवाया था 4 नंबर में। ठीक है, उसके बाद स्पेंडल स्पीड वगैरह मैंने दे दी G50। अगर आप चाहो बाद में लिख दो या पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1500 दे दिया। उसके बाद G96 लिखा, उसके साथ मैंने 1100 दे दिया। बड़े डाय पे चलेगी 1100, छोटे डाय पे क्या चलेगी 1500। इसी तरीके से वेरी खुद ही करती रहेगी हर डाय के बाद। जैसे जैसे डाय छोटा चलाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। G00 की कमांड से टूल को करीब लेकर आया पार्ट के, कितना सिर्फ Z डाय को नहीं लेकर आया, खाली सिर्फ Z को लेकर आया। ठीक है, फिर उसके बाद डाय के करीब लेकर आया। ठीक है, अब चाहे आप दोनों को एक साथ लिख दो या अलग अलग लिख दो। ये चीजें दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि कोई ये सवाल ना कर दे ना कि अलग अलग चीजें ला सकते हो। जैसे मैं अलग अलग खुद ही लेकर आ गया, आप एक साथ भी ला सकते हो इस चीज को। ये चीज आप करके देख सकते हो। आगे प्रोग्राम करेंगे ना तो और अच्छे से जो है ना क्लियर हो जाएगी चीजें। फिर उसके बाद ये 30 पे आ गया, डाय के करीब आ गया, अभी डाय पे टच नहीं हुआ। G01 Z, अब उसकी जो G00 की कमांड थी रैपिड वाली कमांड जो थी उसको मैंने कैंसिल करा और G01 की कमांड लगा के Z को बिल्कुल 0 पॉइंट पे लिया है, बिल्कुल फेस के करीब लिया है इस वाले, यानी टच हो गया, टच हुआ हुआ इस फेस से बिल्कुल। उसके बाद क्या करा मैंने, उसके बाद Z और G01 की कमांड दोबारा लगाएंगे, नहीं भी लगाओगे तो भी रीड कर लीजिए। ठीक है,
बाय डिफॉल्ट खुद ही रीड करेगी जो आपकी कमांड लगी हुई होती है। अब उसमें होता क्या है तो आगे बता रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं चल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। G01 की कमांड से आप ये एक Z इसके करीब आ गया, फीड वगैरह लगा दी। जहाँ G01 की कमांड आएगी एक चीज याद रखिएगा, फीड लगेगी, फीड लगेगी, फीड के साथ आपने फीड देनी है, G01 ठीक है। अगर आपने खाली G01 लिख दिया तो फीड रीड नहीं होगी, नहीं सब फीड लास्ट में उसमें अलार्म फीड लिखना लाजमी है। वो अलार्म दे दी थी फौरन। पिछले फीड रीड नहीं करेगी, पिछले फीड अभी फिलहाल नहीं करेगी क्योंकि आपने क्या करा, प्रोग्राम एंड कर दिया M30 लगा के, तो पिछले वाले को तो रीड करना पॉसिबल है नहीं। अभी सबके पास ये मसला आ रहा होगा, रीड ही नहीं कर रही होगी, खाली इस वाली लाइन के पास आके रुक जाती होगी, है ना, ये मसला आ रहा होगा। तो अभी इसको बताता क्या करना, उससे भी बता देता हूँ क्या करना है। रुक ही नहीं रहा, हमारी टॉपर की मशीन रुक ही नहीं रहा। अच्छा भाई फानूक का पैनल लगा x, अब इस लाइन में आ जाए 27 नंबर वाली लाइन में G01 x माइनस 0.1। अब इसमें क्या होगा, इसमें फेसिंग के बाद ये वाला फेस जो था स्टार्टिंग जहाँ मैंने अपना Z0 करवाया था, अगर उधर कोई मटेरियल मैंने बचा के रखा तो उसको फेस करता हुआ निकल जाएगा, बिल्कुल जीरो बना देगा, ठीक है। उसके लिए मैंने इसको क्या करा, पहले Z को 0.0 पे यानी फेस के करीब लेकर आया, टूल यहाँ पे खड़ा होता है, इस जगह कुछ इस पोजीशन में आके खड़ा हो गया। टूल कुछ इस पोजीशन में आके खड़ा हो गया। अब यहाँ से उसने नीचे आना शुरू करा, अगर यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ था इस 0 पॉइंट के बाद तो उसको फेस करेगा वो, और डाई का जो 0 पॉइंट बनता है वो कहाँ बनता है, सर्कुलर सेंटर में बनता है। तो वो क्या करेगा, टूल इस सेंटर से 0.1 और नीचे चला जाएगा, ताकि अगर बीच में पॉइंट सा बच रहा हो ना तो उसको भी फिनिश करता हो, ठीक है। निकाल का पॉइंट बच जाता है, वो क्यों बचता है, क्योंकि हमारे पास जो टूल में रेडियस होता है ना उसकी वजह से बच जाता है वो। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने 0.1 या 0.2 को और नीचे उतार दिया ताकि वो पॉइंट बिल्कुल नहीं, जो x में आपने किया x में करना, x आ गया ना यहाँ से ऊपर से कौन सा x से ज्यादा x आ आएगा 0.2 0 पॉइंट और नीचे चले गए, बिल्कुल साफ करने के लिए रखिए, ठीक है। ये लाइन हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, Z को x को वापस में अपनी पोजीशन में ले लिया, आप चाहे ले जाओ वो मर्जी आपकी, वैसे ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है कहीं किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वहीं से अगर प्रोग्राम रीड करी मशीन में तो कुछ गड़बड़ कर सकती है। तोड़ के बनाने का मतलब ही ये हटाया नहीं, Z लगा हुआ है और आप इसको वैसे भी लाइन नहीं आएगी फेस के ऊपर, दर्शक हो जाएगा, अपनी स्पीड से जाएगा, फीड से उसी फीड से जाएगा, नहीं आएगी ना, तेज तो नहीं जाएगा ना, x को उठा दिया। ठीक है। x को मैं ऊपर लेके जा तो रहा हूं, लेकिन कौन सी फीड से, जो मैंने ऊपर लगाई भी थी 0.1, वो 0.1 की स्पीड से ऊपर जा रही तो आएगी, देखिए ये स्पीड है ना। अगर आप तेज ले जाते, रैपिडली ले जाते तो फिर निशान आएगा, फिर आपको क्या करना था, पहले Z को या तो पीछे कर लेते, Z1 लिख देता, खाली Z1 लिख तो Z पीछे होता, चला जाता तेजी से, तो Z को अलग ब्लॉक में और पीछे अलग ब्लॉक में कर दिया, एक ही ब्लॉक में अलग-अलग ब्लॉक, अलग ब्लॉक में होगा, अलग-अलग ब्लॉक बनाएंगे हम, फिर हम बाहर निकलेंगे। हां अलग-अलग ब्लॉक में लिखते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए किसी वजह से, छोटी सी भी मान लेते हैं गलती हो गई तो मशीन होगा थोड़ी दे दिया, तो हम बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे होते हैं मैनुअल प्रोग्रामिंग में, जब भी सिंको के बाद चेक करते हैं। आपको समझे कि 75% यहाँ पे चेक हो जाता है, बाकी आपने कोई मशीन पे ले आके चेक करना होता है कोडिंग डाल के, तो कोई चीज ऐसी आ जाती है जो यहाँ पे नहीं पता चल पाती है। सर कहते हैं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, काम पड़ा के वो 75% आपका प्रोग्राम चेंज हो जाता है, आप इससे काफी सारी चीजें क्लियर करके चले जाते हैं। तो 70 के मतलब 80 85 में हो जाता है, बिलिंग का पहले हम चेक कर सकते हैं। हाँ बिलिंग का भी आप मैनुअल प्रोग्राम बना के आप उसके बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो हम एनसी फाइल बना रहे हो तो वो भी इस पे चेक करते हैं। अच्छा हाँ इस पे और चेक करते हैं, यहाँ बेस कर रहे हैं उसको, यहाँ पे पूरा चेक करने हैं जो यहाँ पे चेक होती है। ऑपरेटर जो होता है किसी भी वर्कशॉप के अंदर, ऑपरेटर के पास सिंगल सॉफ्टवेयर होता है, आप नीचे जाके देखना इन सब के पास सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है फिनिशिंग साइकिल के जरिए। तो हमने G70 की कमांड लगाई, फिनिशिंग साइकिल P100 और Q200 लिखा हुआ है। अच्छा अब होगा क्या यहाँ पे मसला, आपने जो क्या करना, बाकी इसके नीचे कुछ भी ज्योमेट्री नहीं लिखी हुई थी, हाँ ठीक है, इसके नीचे कोई भी ज्योमेट्री नहीं लिखी हुई थी। अगर आपने उसी पार्ट के बाद उसी पार्ट की फिनिशिंग करनी है
क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, उसी जो पार्ट लगा उसी की फिनिशिंग करोगे, अलग से पार्ट की तो फिनिशिंग करोगे नहीं। M30 का ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करवाने के लिए उसी प्रोग्राम को, यानी उसी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे P1 के साथ 00 लिखे ना, इन 00 को हटा दो। ऊपर वाली लाइन जो ऊपर वाले जो P1 के साथ लिखा होता ना, वो ही लाइन स्टार्ट हो, ऊपर वाले अल्फाबेट के साथ जो लिखा होता ना, वही नंबर यहाँ ऊपर वाली लाइन को ठीक है। P के साथ जो ऊपर P के साथ जो नंबर लिखा था वो नंबर वो डिजिट आ जाएगा, ऊपर वाली और Q के साथ जो ऊपर डिजिट लिखा था वही डिजिट नीचे आ जाएगा। बस सेम टू सेम होना चाहिए, ये खुद ही ऑटोमेटिकली उस पूरी ज्योमेट्री को रीड करती हुई निकल जाएगी। और M30 हटा दो, M30 चला के देखना, M30 हटा दो। M30 का मतलब होता है प्रोग्राम एंड, आगे नहीं रीड करेगी, M30 हटा दो खाली। अगर आप चाहते हो मशीन पे जब आप चलाओगे स्लैश लगा के काम चलेगा? नहीं 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 लगा है ना, जरूरत है उसकी। स्लेज लगा देंगे तो तब भी नहीं रुकेगी वो, तो फायदा ही है। वो तो लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं, लॉक ऑप्शन कर दिया, सिमुलेशन चेक कर जाएगी। अभी सिमुलेशन करना है, P1 सिमुलेशन चेक कर U0 सिमुलेट करेगा ये वो है आपके पास, कौन सा है? तुमको Eight है। B5 देखना 5 8 को वाली लाइन में लिखा आपने रफिंग साइकिल के साथ वही नंबर डालिए, ठीक P और Q के साथ, बस वो खुद ही रीड कर लेंगे पूरी M05 तो लगा है ना M0 ऊपर वाले में। हाँ हाँ उसको अब चला तो एक मिनट वो आगे रही है हमारा। फिनिशिंग का तो एक कट लगा देखा अब सही है। 10 मिनट का ब्रेक दिया है। सर चाय नहीं क्या बात चाय नहीं आएगी आज। अरे मुझे नहीं पता चाय आएगी कि नहीं। सर लेकिन ये क्या कर रहा है, ये देखिए ना अरे 11 बजे जाना होगा। फिनिश कर रहा है। अच्छा सर फिनिशिंग में जाएंगे इस वर्टिकल लाइन ताकि आपको पता लग जाए काम क्या करना है। दूसरा मुझे सेंड भी कर दो। इसका प्रोग्राम बनाएंगे, अभी बना दे। न्यू फाइल करें, उसके अंदर एक और इनको के अंदर एक और फाइल ऐड करना है, न्यू फाइल करके चाय से पहले होना चाहिए के बाद भाई आपकी और एक करना है ना मेरे पास है इधर सिस्टम में। अच्छा भाई अब ये काम करना है इसके अंदर। सबसे पहले अब आप लोग जो शुरू का हेडर है ना उसका वैसे ही कॉपी कर लेंगे अपना खाली M03 का M03 का कॉपी कर वहाँ पे कॉपी करिएगा, बाकी का आगे रहेगा। बना दे। हां बन जाएगा भाई बनवाना है, ये बनाते हैं तू इसी को ये समझ के बाकी का बनाते हैं। डिलीट कर दे। कॉपी कर दी इसे ही समझ के M03 तक बनाते रहने हैं। दे बस, बाकी का डिलीट कर दे। 03 तक जी वो सब कॉपी कर दी। अब ये हेडर लेना आपको ये याद रहना चाहिए डिलीट कर दे। क्या क्या काम करना होता है। तो नई फाइल बोल रहा है। न्यू फाइल के बाद वो उठा दे। एरर उठा। अभी तो वैसे ही बड़ा शक्ल रूल है ना। ठीक है भाई। चलो पता है कोई चीज क्या स्टार्ट करें शुरू कर और एक ही स्पीड चलानी है तो हमने उसको 1000 दिया। हम रफिंग में वेरिएबल आर्ग्यूमेंट क्यों दिए हमने, जबकि फिनिशिंग में हमने वेरिएबल आर्ग्यूमेंट दिए, इसकी वजह क्या थी? हालांकि रफिंग में मटेरियल ज्यादा होगा हमारे पास, मेरा ख्याल नहीं रफिंग में मटेरियल तो ज़्यादा होगा, लेकिन आपके टूल की रफिंग के अंदर मटेरियल भी तो आपको ज़्यादा मिलता है कटिंग करने के लिए। तो आप जो है ना स्पीड के साथ ज़्यादा आगे नीचे चीज़ें करते नहीं हो, आप स्लो स्पीड पे मशीन चलाते हो ताकि टूल की लाइफ बढ़ जाए, थोड़ी वो रफिंग पूरी करें। अगर बीच प्रोग्राम के अंदर टूल वो क्या कहते हैं उसे ख़राब हो गया तो उसके अंदर वेयर हो गया तो उसके अंदर क्या मसला मसाला है, टूल आप चेंज तो कर दोगे लेकिन उसके लिए होगा क्या, दोबारा शुरू से प्रोग्राम चलता इसलिए हम है, constant ये प्रोग्राम कट करके नहीं चलता है। ठीक है ठीक है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड ही देते हैं और स्लो स्पीड में चलाते हैं, इतनी स्पीड में चलाते हैं कि छोटा डाया भी बन जाए। ठीक है सर ठीक है, छोटा डाया भी बन जाए, उसके बाद किसी किस्म का इशू आए नहीं। हाँ ठीक, थैंक यू सर। अच्छा यहाँ तक हमने स्पीड वगैरह की आरपीएम वगैरह दी थी, स्पेंडिल ऑन कर दिया। अब यहाँ से शुरू होगी पार्ट की ज्योमेट्री।
ठीक है, क्योंकि अब क्या काम है, टूल को करीब लेके जाना है पार्ट के, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज जो नोट करनी है, क्योंकि टूल करीब लेके जाना है, सारा काम हो चुका है, स्पेंडिंग स्पीड वगैरह हमने सारी देखी। तो हमने सबसे पहली चीज क्या नोट करनी है, जो मेरे पास वर्क पीस है, मिसाल के तौर पे मेरे पास वर्क पीस जो है उसका डाया भी 42, ठीक है, इसका तो फाइनल डाया है ना 42, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उसको 42 ही रखा हुआ, ठीक है। आपके पास वर्क पीस हो सकता है 50 हो, 60 हो, 70 हो, तो आपने वही डाया बनाना है उसका शुरू, टूल को करीब लाने। रॉ मटेरियल है जो रॉ मटेरियल जो होता है आपके पास, वो हो सकता है कि 42 की जगह 45 हो, 50 हो, सही। तो मॉडल जो उससे बताइए दूरी रोकोगे ना आप, उसके करीब ले आके नहीं रोकना है ना, उस पर टच करना है। सही है। उस कंडीशन में क्या होगा, टूल टूट जाएगा ना आगे, वेयर हो जाएगा। तो हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। अब मेरे पास चलो इसको ये करते हैं कि ये 42 है, मेरे पास है 45 का डाया, 45 का डाया। अब मुझे टूल को लेकर आना है 45 के डाये के करीब करीब, जैसे कि कुछ ये रॉ मटेरियल का शेप कुछ इस तरह होगा ना आपके पास जी, ठीक है। इसका डाया जो है ये है, मेरे पास जो रॉ मटेरियल है उसका डाया है कुछ 45, ठीक है। तो टूल को अरे खाना खाना देखो ये तो अच्छा खाना है। 80 किलो साग है खाना नहीं भाई 80 किलो साग नहीं बस। वो मर्जी है, मैंने आपको यहाँ पे डाया बताया कि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो है 45 का, ठीक है सर, ठीक है। 45 का डाया है। आप टूल लेकर आए, आप टूल को इस पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा, होम पोजीशन पे था टूल, इस पोजीशन पे था। आपने यहाँ से लेकर आना है ना टूल को पार्ट के करीब करीब होम पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन आप ऐड करेंगे वो करेंगे जी, तेजी से लेकर आना है, जी भाग नहीं होगा, भाग नहीं दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी धीरे धीरे की कमांड लगा देंगे, लिखते चले आए जो मैं बताता चले आऊंगा, ठीक है भाई। यानी रैपिड की कमांड लगाएंगे, समझाता चले आऊंगा, बताता चले आऊंगा, फिर आपने अगले प्रोग्राम फ्री बनाना, 2-3 जाएंगे देखो उस पे आप अपना हाथ साफ कर लीजिएगा। तो जी धीरे धीरे की कमांड लगाएंगे हम, रैपिड में आएगी मशीन, और उसके साथ डाया लिख देंगे हम x का कितना, मेरे पास 45 का है, तो मैं इसको कितना बड़ा रखूं, कम से कम 4 से 5 mm दूर या 2 mm वो 3 50 कर दें, तो x 50 कर दें। तो टूल क्या होगा, टूल जो है इस डाय से 5 mm ऊपर उठ जाएगा, सही है। 0 भी लगा। और Z में क्या मसला है, सर Z 50 क्यों करेंगे हम? z मतलब में x z की बात ही नहीं X है। X अगर डाया इतना है तो X हम 50 रखेंगे या इसका आधा नहीं करेंगे, तो रेडियस के हिसाब से चलता है। लेग के अंदर एक चीज समझ लीजिए, लेग के अंदर रेडियस देने की जरूरत नहीं है, पूरा डाया बस, ठीक है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि मुझे रेडियस बताना है, रेडियस नहीं, लेग के अंदर पूरा डाया बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपने 50 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद z, क्योंकि z भी तो साथ में लेकर आना है, फिर x को थोड़ी लाना है, तो z हम लिख देते हैं उसके अंदर 1 mm या 2 mm, ठीक है सर। 1 प्लस की रीडिंग आएगी, माइनस की रीडिंग नहीं आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। -1 ना, भाई दिमाग खराब हो गया। क्यों मार समझ दिया? Z लो है। अभी हमने टच नहीं भाई माइनस क्यों लिखोगे, माइनस रीडिंग z माइनस में क्या करेगा, पार्ट के अंदर जाएगा, हां जी, घुसेगा अंदर, आते ही जाए। सर ये तो बताएं, ये x और 0 का इसका वर्क ऑफसेट कहां देंगे, किस तरह देंगे इसका? किसका वर्क ऑफसेट देना पड़ेगा इसका नहीं? तो वर्क ऑफसेट तो मशीन पे दोगे ना आगे, यहां पे प्रोग्राम में नहीं देंगे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के अंदर टूल नंबर और ऑफसेट नंबर बता दो दिया, बस। प्रोग्राम के अंदर टूल नंबर और ऑफसेट नंबर बता दो दिया, और क्या जरूरत है? ऑफसेट नंबर 3 और वो ऑफसेट नंबर कहां सेव है, मशीन के पैनल के अंदर सेव हो, तो खुद ही रीड कर ली। प्रोग्राम के अंदर ऑफसेट नंबर वगैरह बस सिर्फ आपने ऑफसेट नंबर और प्रोग्राम नंबर देना है, 0 कुछ नहीं बताना, प्रोग्राम में वर्क ऑफसेट नहीं देते इसमें, वर्क कोऑर्डिनेट नहीं देते आप बस। जिस तरह मिली में देते इसका वर्क कोऑर्डिनेट, क्योंकि पार्ट में जो वर्क कोऑर्डिनेट बना हुआ होता है ना लेग के ऊपर, वो यही बना हुआ होता है, सेंटर में इसके। सही है। चाय बंद हो गई सर हमारी, चाय बंद हो गया भाई, तुम बोलो ये होगा आप लोगों सर आज सीओ सब आएंगे हम। टूल को करीब लाने के बाद अब हमने आगे क्या काम करना है, आगे ये काम करना है, टूल जो है लिख लिया आप सबने ये साथ लाइन, Yes, sir. ये एक नंबर लेना, मेरे पास भी आ गई जाओ भाई। जो टाइप करता है जा बंटवा दी ना। ये चीजें भी टाइप करते हो ताकि नजर आता है ये सारी चीजें, ये असल चाहे मेरे पास यहाँ नहीं आ, यहाँ आती नहीं ये स्क्रीन, तो अच्छा है।
फिर उसके अंदर अब ये इंटर वहाँ तो अगर नहीं मिलावट तो पड़ेगा। अब टूल आ गया पार्ट के करीब, लेकिन अभी भी दूर है थोड़ा सा। अब या तो यहीं से आप जो है अपना कोड वगैरह डाल के जो फार्मूला है पेंट साइकिल का, हाँ वो डाल के आप काम स्टार्ट कर दें, या आप चाहते हैं कि नहीं यार ये तो अभी X50 पे दूर है, G00 की कमांड को भी हम कैंसिल कर देते हैं इसी बहाने, और ये करते कि टूल को थोड़ा सा और करीब लिया थे जी, क्योंकि मेरे पास जो रॉ मटेरियल है वो था 45 का, तो मैंने क्या करा G01 की कमांड लगाई। ये आपके अपने पर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो इतना तो कर लो, नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट पेंट साइकिल का फार्मूला लगाओ और स्टार्ट G01 लगा दे। G01 की कमांड लगा दी, उसके साथ ही X को कर दो आप और करीब कम से कम कर दो 46 पे ले आओ, 46 का मतलब X4 ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करो, जूम इन हुआ है बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा है, स्क्रीन के पर रखे आप थोड़ा और करो, अरे जूम आउट करो और करो, और बस ठीक। क्या Z को क्या करेंगे? Z माइनस में जाएगा ना? Z माइनस में नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। Z नहीं लिखना है, Z हटा दो, खाली हमने S को नीचे लेकर आना है, Z अपनी पोजीशन पे एंड ऑफ ब्लॉक इंटर। ठीक है भाई। 46.0 लिख लो या तो नहीं लिख रहे तो कोई भी मसला नहीं है जाना। इसके साथ आप क्या लिखना है, G01 की कमांड लिखी है आपने तो फीड लाजमी लिखनी है, कितना डालें इसको? मशीन एरर दे देगी वरना F.2 कर दो, 0.2 एक चक्कर ले तो कम से कम वो 2 पॉइंट कट गए, बस 3 पॉइंट कट गए एक रेवोल्यूशन में। ज्यादा दे दिया तो एक चक्कर में तो थ्रेड डालनी भी निकल जाएगी 1 mm की। इस ब्लॉक में क्या हुआ है 50 से 46 तक उसने काटा है। नहीं पार्ट के करीब है, अभी कटिंग शुरू करी है, अभी सिर्फ करीब आया है। सर ब्रेक लेते हैं। क्या हो गया यार? बस सुन लिया कि मुझे लग रहा है जाते आते नहीं इसे सुनिए खाने के चक्कर में लेट क्यों होगा? लेट क्यों होगा? प्रोग्राम का फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाना है हमारा और इधर शुरू करो भाई। G7 पेंट साइकिल का जो फार्मूला है वो लिख दो पूरा। G71 U0.25 कोशिश करिए कि ये चीजें याद हो जाए आपको। जी सर, तो ये याद कर लेंगे सर बस। हाँ, बाकी वो ज्योमेट्री लाइन तो आपको देख के खुद ही कर लेते हो आप। रीडिंग आपको मिल जाती है, रीडिंग जो मिलती नहीं है ना वो ये होती है। वही है ना? G71 लिखा हुआ होगा ना, ठीक है। आगे नहीं .25 गलत है, ये गलत है भाई। तो क्या गलती करी है? इसमें वो W नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? R आएगा। R आएगा। फाइव कर दूं? सर इसमें U के अंदर अपना 0.2 छोड़ेंगे नहीं 25? हाँ, इनिशियल ट्रेंड ले जाएंगे। U के अंदर आपने 0.0 लिख दिया, नेटवर्क नहीं लगाना है। अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रफिंग मैक्सिमम वाला लिखना सही है। रफिंग कर रही है U सर। काम क्या कर रहा है? नहीं अपना X दे दिया ना। डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। 0.0 रहेगा, डेप्थ ऑफ कट कैसे लगाओगे? 0.2 अब वो जो है 24 का है, 24 का वो माइनस कर दिया। ठीक है भाई। ठीक। उसके बाद अगली लाइन के अंदर आ जाओ, अगली वाली लाइन लिख दो आप। क्या लिखा है ना? R5 24 का है, बस 24 का R5 बहुत ज्यादा लिख दिया आपने वैल्यू, 5 mm ऊपर उठ के जाएगा टूल, 5 यानी कि ऐसे कट करेगा, कट करने के बाद फिर ये 5 mm ऊपर उठेगा फिर आएगा। 0.5 करें। तो आप इसे 1 mm कर दो, बस 1 mm बहुत होता है। अब अगली लाइन लिख दो। अगली क्या लिखा है? 120 आ गया। अगली भी G71। उसके बाद ट्रेंड ले लूंगा। अब नेक्स्ट नहीं, P1Q वो उतारा नहीं आपने, P1Q इसको पता है 25 P और Q। P1 P का मतलब हो गया स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट सीक्वेंस स्टार्ट, और Q का मतलब हो गया सीक्वेंस एंड, यानी कि ज्योमेट्री स्टार्ट ज्योमेट्री एंड।
इस तरीके से समझ लो। पी के साथ आप कोई भी एक डिजिट लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो 20, इस दफा चेंज कर देना ताकि आपको भी समझ में आए। क्यू भी 20 और नहीं, एक जैसे नंबर नहीं होता, अलग अलग होते हैं। क्यू के साथ लिख दो आप 40 लिख दो। कर्सर पीछे करो जरा। तो सर 20 और 30, दूसरी कर्सर पीछे करो जरा। सर 20 और 30 है क्या? वैसे कुछ भी लिख सकते हैं। स्टार्ट और एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। पी देखो, पी समझ में आ रहा है। P20 का मतलब हमने इसे एक नाम दे दिया क्या आगे क्या है? स्टार्ट पॉइंट को। अबे इस लाइन में देख क्या है? हाँ और इसके आगे क्या है भाई? जैसे आपने वो उसमें लिखा हुआ था P100 और Q200। इसके आगे आ जाएगा यू आ जाएगा। यू क्या है आपका? यू डेप्थ ऑफ कट नहीं, यहाँ पे यू क्या काम कर रहा है? यू तो है ही नहीं सर, डब्ल्यू है। नहीं, यू भी तो है, क्या हो गया? 0.2। यू भी तो है सर। यू 0.2 है सर। यू 0.2। यू यहाँ पे क्या काम कर रहा है इस लाइन के अंदर? स्टार्ट कट ले रहा है ना? एक्स डिफाइन कर रहे हैं। एक्स तो डिफाइन कर रहा है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? एक्स तो ऊपर भी डिफाइन कर रहा था, इस लाइन के अंदर भी डिफाइन कर रहा था। पहली वाली लाइन के अंदर क्या काम कर रहा था? और दूसरी वाली लाइन के अंदर अलाउंस से डायरेक्ट अलाउंस से, ठीक है? पॉइंट छोड़ रहे हैं। यानी एक्स में अलाउंस छोड़ेगा वो, जहाँ जहाँ एक्स काम करता है। W तो 0.2, हाँ नहीं, W है 0.1। सर अभी 20। अच्छा, इसको ये ना, इसे ड्रैग कर दो आप। यहाँ पे कर्सर लेकर आओगे, हाँ ये से ड्रैग कर दो, बस ठीक है। डब्ल्यू क्या है ये? जेड है ना? जेड का अलाउंस है। जेड का अलाउंस जेड का 0.05 छोड़े ना सर। नहीं, वो दे बन 0.05 ठीक नहीं। नहीं, 500 क्या? इसमें FP लगा हुआ है। हाँ 500 ठीक है। सर इसमें है आएगा। हाँ स्पीड आई। ऊपर वाला जो यू और वो था, आर यू क्या था सर? इसके ऊपर वाला था यू और आर जो था वो क्या था? ऊपर वाला यू जो था वो था एक्स क्या काम कर रहा है ऊपर वाली लाइन के अंदर? डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। पॉइंट को बटा हाँ, क्योंकि देखो रफ मटेरियल कुछ इस शेप का होगा ना आपके पास, सही है। ये शेप है। तो उसके बाद शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रफिंग करेंगे ना, डेप्थ ऑफ कट दे देके उसको कट करेंगे ना। एक ही दफा में तो आप पूरा डाया नहीं बना दोगे। U 0.2 जो है ये हाँ। डेप्थ ऑफ कट है। डेप्थ ऑफ कट और है। आर क्या है? रीट्रेक वैल्यू उठ के जाएगा। पॉइंट उसने कट करा, हां उसके बाद पॉइंट पर उठ जाएगा उसमें से 1 मिलीमीटर। पॉइंट उसने ऐसे यहाँ से कट करा, कट करने के बाद उसमें वापस भी तो जा रहा है ना। सही तो हमने उसको उठा के पीछे गया सही। थैंक यू सर। ताकि वो टकराता हुआ ना है, पूरी ढाक खराब ना हो उससे, वेयर ना हो। इसमें FP तो होगा ना? ऊपर देखिए, देखो अब आपने एक जगह पे अगर आपने 0.2 ही चलानी है दोबारा, ठीक है, 0.2 की ही स्पीड चलानी है, आप चाहते हो कि भाई ये स्पीड है ना फीड है वो यही चले आगे भी, तो आपको आगे देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही रीड कर लेगी इसे। सही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रीड होती ही जाती है। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर आप लिख सकते हो आगे 0.3 0.1 जो भी लिखनी है आपने वो लिख लो। मतलब G1 के रिस्पेक्ट से अगर G0 लगाया तो चेंज करनी पड़ेगी। G0 लगाया तो नहीं, नहीं G0 का दोबारा G1 लगाएंगे तो फिर चेंज करनी पड़ेगी। खुद ही रीड कर ली, वो पीछे नहीं देख सकते। रीड कर ली वो प्रोग्राम पे। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए मैं मुझे मिनिमाइज करवाना है, ठीक होगा। चलिए वो ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले सर मेरा पता नहीं एकदम चल रहा है। N1 लगाया था N1। फिनिश मार रहा है। ठीक है, मार रहा है, ठीक कर रहा है। अब आपने n लिखना है जी ठीक है। n किसकी जगह आ रहा है? p की जगह, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, p की जगह n लिखा, n लिख दो और p के साथ जो डिजिट डाले हैं वो लिख दो, जो भी आपने लिखा है। n1 क्यों आएगा? जो p के साथ लिखा है। कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है ना। N20 सर पी भी लिखेंगे ना सर? p नहीं लिखा है, सिर्फ 20 n20 बस। N20 n से पता लग जाएगा ब्लॉक नंबर स्टार्ट हो चुका, ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी। n इस चीज को डिफाइन करेगा कि ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और कौन सी ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा वाला स्टार्ट हो चुका है? p का। ठीक हो गया।
उसके साथ उसका डिलीट लिख दिया ठीक है N20 लिख दिया। हाँ जी ठीक है, अब यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आ जाओ इधर आके। अब यहाँ पे हमने इसका डाया देखा, इसका डाया क्या बन रहा है? 24 स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ना, जी सर। तो यहाँ से कौन सा डाया बन रहा है इसका? 24 तो क्या ये डाया किसके साथ आएगा? x के साथ, z के साथ, x के साथ आएगा। x के साथ, तो लिख दीजिए 120 वहाँ जाओ 24 असला वहाँ जाओ उधर N20 x 24.0 ले ले एंटर करो z 1.0 सर Z कितना जाएगा Z? Z अभी छोड़ दो तो 1.0 लगाएंगे ना सर। z को अभी रहने दो, इसमें रहने दो ठीक है? खुद ले ले z 0.0 लिख दो बस, z 0.0। जैसे आप z 0.0 करोगे देखो ये कर्सर, ये जो इसका टूल है Q40 ये का क्या होगा? और एक्सीडेंट हो क्या कह रहे हो? तो Q40 सर ये जो N22 आ रहा है सही है? क्यों गलती है मेरी गलती, मैंने जो नंबर नहीं से हटा दो। N22 सही है हटा दूं? नहीं हटाना पड़ेगा। सही है सही है अब यहाँ n का काम नहीं है, n का काम खत्म हो गया। ऐसा तो खत्म हो गया अब आप ठीक है भाई? अब टूल क्या हुआ, इस पोजीशन पे आ चुका है इस डाई के ऊपर। 24 वाले में तो मसला हो रहा है समझने में? नहीं 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 चाहिए टूल इस पोजीशन पे आ चुका है और z भी इस पोजीशन पे खड़ा ये स्टार्ट पॉइंट हो ये सर start ये point, Z 20 वाला कब लेगा? P स्टार्ट पॉइंट ज्योमेट्री स्टार्ट, मिलेगा 01 ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी ज्योमेट्री है स्टार्ट यहाँ। हो चुकी Z माइनस का 20 अब हमने क्या करना है, क्योंकि x हमारा इस पोजीशन पे आ चुका है। अच्छा वो लाइन दोबारा से सिम्बो के अंदर हमने एक चीज लिखी, यहाँ पे क्या नहीं लिखा? G01 नहीं लिखा। तो ऊपर से कोई मशीन G01 बाय डिफॉल्ट ले लेगी नहीं लेगी, कर लेगी सेलेक्ट, कर लेगी ठीक है? क्योंकि ऊपर कहीं रैपिड की लाइन लिखी भी नहीं थी। अगर G00 लिखा हुआ होता तो वो फिर आपको लाजमी लिखना पड़ता था, लेकिन अगर आपके पास ऊपर कहीं G00 नहीं लिखा हुआ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ सकती। सही से किसी में लिखोगे किसी में नहीं लिखोगे, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, G01 लिख देते हैं, लिख दे। ठीक है? तो यहाँ लिख दो G01। N20 के बाद ना हाँ ठीक है, बस सब फीट वाली लाइन में आ जाओ, उसको डिलीट कर दो। फीट तो ऊपर वाली लीड कर लेगी ना, ठीक है सर। रैपिड नहीं आया ना ऊपर कहीं, कोई भी चीज चेंज नहीं, फीट को ऊपर वाली लीड कर लेगी। अच्छा अब उसमें डाया वो लेस क्या बन रही है उसकी, चेक करें 20। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z माइनस 20 लिखने होगा बस सिर्फ इतना ही। जी। गया लाइन बनी हुई आगे, ठीक है? इस तरीके से कर। अब अगली लाइन क्या है, डाई टूल इधर आ गया इस पोजीशन पे, इधर आ गया हाँ। ठीक है? टूल इस पोजीशन पे आ गया हमारा, ये रेडियस है। अच्छा अब क्या काम करना है हमने, इसको धोनी का बुला था जैसे सर ये अलाउंस छोड़ता हुआ जा रहा है ना, ये क्या? अलाउंस छोड़ता हुआ जा रहा है ना ये। हाँ अलाउंस छोड़ता है। पॉइंट 2 का अलाउंस है ना सर, पॉइंट 2 का अलाउंस। आपको कुछ नहीं करना, आपने बस हमने ओरिजिनल रीडिंग देनी है लेकिन अलाउंस छोड़ता हुआ जा रहा है। सर ये 1. आपने रीडिंग को रीडिंग देनी है, आपने रीडिंग के अंदर किसी भी किस्म का वेरिएशन नहीं देना है कि आप जो रीडिंग चेंज कर रहे हो पॉइंट 2 के हिसाब से पॉइंट 1 के हिसाब से। सर, हमने उसको अलाउंस बता दिया है। ठीक है? एक सवाल है सर, ये स्टार्ट पॉइंट से हमने जब इसको लिया है और जब हमने Z-20 दिए तो ये 46 वाले टाइप पे आएगा कौन सा 46 वाले है? जो इसके? जी हम नहीं यहाँ पे 20 का ध्यान 20 अच्छा 20 अच्छा ये सॉरी हाँ, ठीक ठीक हाँ, ठीक 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 सर 20 में रहा 20 तक आया। ठीक है? 20 तक ठीक है। अब रेडियस अब यहाँ से क्या काम करना है, अब यहाँ से ये रेडियस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये रेडियस एक मिनट मुझे दिखाना था, Internal radius रेडियस बिल्कुल इसके साथ मैच हुआ होगा। 1.5 का नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ ठीक है? हाँ। ये रेडियस इसके साथ मैच नहीं हुआ होगा, तो हमने ये चीज नोट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक भी कितना बन रहा है। ये जो डाया बन रहा है ये कितना बन रहा है, कितना बन रहा है भाई, ये 0.5 का ये डाया बन रहा है। जी ठीक है? तो ये भी हमने लिखना होगा। जेड आ गया, अब ये लिखो आगे, वापसी उसमें चले आओ सिम्बो में। अब वो डाया कितना आ रहा था एक्स में 0.5 आ रहा था, उस 0.5 को हम कैसे प्लस करेंगे, या तो आप 24 के अंदर
0.5 और 0.5 प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 यानी कि 24 और 1 25 हो गया। 25 हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा भी 25 दे देंगे। चेक भी कर लेते हैं ना, चेक करना है। यस सर जी। ठीक है भाई? तो हम क्या करेंगे वहां पे x 25 लिखेंगे। लिखो भाई नीचे वाली लाइन में। हो गया। ये देखो ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। हाँ चला गया। ठीक है, अब दोबारा उसको ये वाली एंड ऑफ ब्लॉक लगा दो एंड। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, बहुत ज़्यादा जूम नहीं हुआ। ठीक है, अब ये रेडियल बता रहा है कितने का? 1.5 1.5 का। और लेंथ कितनी बता रहा है रेडियस की? 1.5 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो आपने ये काम नीचे वाली लाइन में आ जाओ। कहीं भी सर एक तो z की वैल्यू आएगी और फिर रेडियस लगेगा। x और z दोनों आएगा। 50 पूरी। हाँ इसको मिटा दो। अभी जो ब्लॉक बना है ना, ये ऊपर एक 1.5 मुझे इसको ना रिमूव करो। 1.5। अब मुझे टूल को घुमाना है रेडियस के बाद। राइट सर। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जो रेडियस डला हुआ है ये काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमें कैसे पता लगा? यहाँ पर आया टूल इस पोजीशन पे खड़ा था, हमने इस रेडियस को देखा घुमा के। कैसे चल रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा कोड लगेगा G03 G3 हमने G03 लगाएंगे। कौन सी लगेगी? G03। लगा के देखो, G03 लगाया इसके साथ काउंटर क्लॉकवाइज के लिए G02। जी। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। उसके बाद क्या है भाई? उसके अंदर हमने लिखना है x की लेंथ कितनी आ रही थी, ओ डाया x का डाया कितना आ रहा है? चेक कर देना, खोल के देखिए। नहीं, सर ज्यादा हो जाएगा। x का डाया कितना आ रहा है भाई? x का डाया आ रहा है, ये वाला डाया होगा ना जी सर। हमने जाना किस पोजीशन पे? 28 हो जाएगा सर। यहाँ से यहाँ तक के डाया। ये कितना आ रहा है डाया? चेक करना। 26.5 26 आ रहा है। यस सर। नीचे वाला हाँ ये चेक करो 28 आ रहा है। 28 आएगा। ये 25 और 3 28। ठीक है, तो x हमने लिख दिया 28 28। 38 ठीक है भाई, और ये नीचे क्यों चला गया? क्या कर रहा है ऐसा? माइनस। अच्छा, वो उसकी वजह से G03 की कमांड लगाएगी ना, सही, कोई मसला नहीं है। अभी आगे फिर उसके बाद क्या करना है? हमने z लिखना है। z कितना आगे आ रहा था? 1.5 सर। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस लिखेंगे ना। माइनस क्या लिखोगे? 1.5 लिख के देखो, चलो लिख के देखो पहले। नहीं सर, नहीं सर, यहाँ नहीं एक मिनट रुक जाओ, लिखने दो। क्या हुआ? 21 चला गया सर, वो इनिशियल से आ गया। 25 आएगा ना सर। नहीं सर, ये आएगा 21.5 सर पूरा कैलकुलेट होगा ना, वो 20 में 25 ही आएगा सर। अब ये समझिए भाई, 5.5 आएगा सर। मशीन जो रीडिंग नोट करनी होती है ना, वो आपके इस वाले जीरो पर नोट करनी होती है। 21.5 आएगा सर। ठीक है, तो आपने जो भी रीडिंग देनी है ना, वो यहाँ से नोट करके देगा। ये चीज है इसका, यहाँ से नोट करेगी मशीन। बीच में से कहीं से भी आप इंक्रीमेंटल वैल्यूज नहीं दे सकते, 21.5 एब्सोल्यूट वैल्यूज ही दोगे। 21.5 आएगा हमारा। तो उधर क्या आ रही है रीडिंग में? जरा चेक कर लो भाई। सेंटर से देंगे। सेंटर का तो सेंटर तो उसका 0 सेंटर बता देना आप, आपने जो पढ़ा Z आपका कहाँ 0 हुआ? फेस को वो है ना,
वहीं से रीड हुआ 100 छोड़ दो, 100 छोड़ दो। 20 पार्ट का जो जीरो होता है, अभी मैंने बता दिया था सर्किल का जो जीरो पॉइंट होता है वो कहाँ पर सेंटर में होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली वहीं पे सेट हुआ होता है मशीन पर डाई के हिसाब से। हाँ, लेकिन जेड में जो है जेड कहाँ से नोट हो रहा है, वो यहाँ से होता अच्छा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन से ये जेड चल रहा है ना इसका, ठीक है फुल 20 कर दिया ना हमने। कितना हो गया? कर दिया प्लस यस सर 21.5 आ रहा पूरा पूरा। Yes. अब इसके आगे आपने देखिए 2-3 वैल्यूज दे दिया आपने, एक तो मशीन को बता दिया कि भाई काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, दूसरा कितना चलना है, एक्स में इतना जाना है, जेड में इतना जाना है, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे रेडियस नहीं बताया, मशीन को पता नहीं है कि रेडियस क्या बन रहा है इसका, ठीक है। तो अब हम वो रेडियस बताएंगे, आर लिखो, ये एंड ऑफ ब्लॉक हटा दो, पूरी लाइन चली जाएगी, अरे ऊपर लाइन में इसी के साथ G03 की लाइन के साथ आर लिखो, कितना आ रहा है 1.5 है ना, आ गया कितना आएगा? ठीक है। अब अगली लाइन में चलते हैं हम, भाई वो खोलो अच्छा। अब क्या काम करना है हमने, एक्स इसका कितना आ रहा था सर एक्स चलेगा 25 पे चलेगा सर, नहीं एक्स कितना आ रहा था 28 आ रहा था Yes, और क्योंकि हमने इधर से यह आर्क लगाने के बाद यहाँ से सीधा ही जाना है जी 6.5 ज्योमेट्री या टेपर वगैरह तो देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे खाली सिंपल यहाँ पे क्योंकि टूल हमारा जिस पोजीशन पे आ चुका है आर्क बनाते टाइम, जेड देंगे 28, जिस पोजीशन पे आ चुका है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे एक ही ज्योमेट्री लिखेंगे, एक ही एक्सिस की, वो कौन सी होगी जेड की, जेड की कितनी लिखनी है भाई 28 माइनस 38 माइनस के निकट होगा, ठीक है, लिख दें, लिखो भाई Z माइनस 28 लिखो लिखो लिखो, मुझे पता है अभी क्या होगा। सर अब देखो ये लिख दिया Z माइनस 28, अब होगा क्या यहाँ पे नहीं बता रहा सिंबल के पर, ये पता मसला कहाँ है, ये आएगा मशीन पे, ये मसला आएगा मशीन पे। आपने ऊपर कौन सी कमांड लगाई G03 की है, तो मशीन जो है G0 की कमांड नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरी मशीन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट G03 को ही रीड करेगी, G01 लगाइए सर, G01 G00 G01 G02 G03 और एक और भी G01 G02 G03 तो होती है सर, एक और जिनको बाय डिफॉल्ट पकड़ती है मशीन, Sorry, तो sir? 4 होती हैं, 4 कमांडें ऐसी हैं जो मशीन बाय डिफॉल्ट पकड़ लेती है अगर वो लिखी हुई होती है ना पहले से। कौन सी M03 एक तो G00 G00 है, G01 है, G02 G03, एक और G की कमांड है, मेरे सही से चार तो हो गई, G 4 तो हो गई, हाँ G की कमांड है वही, G01 G02 बहुत कम यूज होती है, चार तो हो गई, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में होती सर है। G17 G18 G19 होगी नहीं अभी सर मैंने इसकी थोड़ा रिपीट करेगा सवाल क्या रिपीट किया आपने? मैंने ये रिपीट करा है कि जब भी आप ये जो 4 कमांड होती है G00 G01 G03 और G02 चार होगी। ये 4 कमांड है, 5वीं एक और होती है मेरे जहन में नहीं आ रही, बिल्कुल भी अभी नहीं आ रही, बिल्कुल उड़ गई है ऐसे। तो ये 4 से 5 कमांडें ऐसी डिवाइड होती टाइम हैं, तो नहीं है, डिवाइड टाइम डेवन टाइम G04 है ना, G04 है, G04 है, शायद ये है कि नहीं G04 शायद नहीं, चलो छोड़ो अभी इसको समझ लो, आ जाइए Z माइनस कितना था 28। तो ये कमांडें आप जब भी देते हो और आपने अगली लाइन के अंदर कमांड चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपने उसके साथ वो डायरेक्शन वाली कमांड लगानी है, कोड लगाना है, जी, अगर आपने नहीं लगाया तो क्या करेगी, वो जो आपने पहले कोड लगाया है ना जिस डायरेक्शन का, वो मशीन उसी को रीड करेगी। यहाँ तो नहीं बता रहा, लेकिन मशीन पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मशीन रीड करके उसको एक्सीडेंट कर देगी, या तो एरर देगी अगर जीरो से मैच नहीं हो रहा होगा, या वो एक्सीडेंट कर देगी, दोनों में से एक काम करेगी, रेडियस को लगेगा पहले, ठीक है। सर दोबारा समझाएगा, G03 के बाद G01 क्यों लगाया हमने? नहीं समझ। बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर ली G03, तो G03 कहाँ से शुरू हो रही है? हमारी G03 जो है ना शुरू से शुरू जो रीड करवाया हुआ है, हाँ वो उसी को रीड कर लेगी G03,
अगर आपने, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है यहाँ पे, अब आपने रेडियस नहीं बनाना अब है। ये G03 -28 को रीड करेगी अगर हमने नहीं लिखा G01 नहीं लिखा तो हाँ, कहाँ से चलेगा? ये 0 से रीड करेगी -28। -28 जो है, हाँ 0 से रीड करके जो ना, अच्छा 001 लिख दिया, अब ये क्या कर रही है? अब रीड नहीं करेगी। अब ये क्या करेगी, G03 को कैंसिल करके G01 को रीड करेगी और आपने जो डायरेक्शन लिखी है उस डायरेक्शन में चल पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि G01 जो कोड होता है आपका लीनियर मोशन के लिए होता है। जी। अब वो लीनियर मोशन जरूरी नहीं कि एक सीधी लाइन जो है ना, टेपर लाइन जो है ना, वो भी लीनियर ही कहलाती है। जी। ठीक है, तो अब आपने G01 लिख दी वहां पे, उसके साथ आपने Z-28 लिख दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप नेक्स्ट आगे आ जाओ भाई। टाइम बोलो, टाइम बोलो। सर 2 का रेडियस और 2 का डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, बिल्कुल मैच हो रहा है उस डाय से ये रेडियस। तो आप क्या काम करना, अभी आप खुद ही लिख लो। 30 और 32 है x अगर ये अफसलान समझ में आ गई है तो ये लिख लो खुद ही। G02 x 32 G02 लगेगा सर और x 32 z minus 30 R2 रेडियस कैसे बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है इसके अंदर। क्लॉकवाइज हो जाएगा सर। ये बन रहा है G02 आएगा सर। रेडियस जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। x आ गया 32। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसकी डायरेक्शन देखी, टूल ऐसे आ रहा है मेरा, उसके बाद इसने ऐसे करके घूमना है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या बन गई, क्लॉकवाइज। G05। तो इससे मुझे पता लग जाएगा इसका कोड कौन सा लगेगा, G02। बाकी की डायरेक्शन है आप लिखो 32 से माइनस z प्लस 30 है। और डायरेक्ट जो एक्सिस हो जाएगा x 32 का z प्लस 32 x कितना है? X कितना है, 32 तो सही बड़ा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है बड़े डाय के पास। तो उधर क्या डाय बन रहा है, ये 2 का है ना, 32 का है ना सर? तो ये डाय क्या बन रहा है इसका, 32 z minus 32 बन रहा है। सही है। x का जो डाया बन रहा है वो कितना बन रहा है, इस पोजीशन पे मुझे जाना है, रेडियस का नेट पार्ट किधर आ रहा है, 32 के पास आ रहा है। 32 लिखो, -32। नहीं माइनस क्यों आएगा इसके साथ, माइनस नहीं आएगा x के साथ, ये याद रखिएगा, सिर्फ z के साथ आता है माइनस। x32 तो z minus क्या वाला चेक करो, माइनस राइट बोलो भाई, देखो z के साथ क्या है, 2 का रेडियस है। z कितना हो जाएगा, सर ये 32 का ये भी प्लस करो, 28 का 2 32 हो जाएगा 30 हो जाएगा। 28 नहीं 30 सॉरी 20 माइनस कर 30 हो जाएगा ना, ऊपर वाले लाइन को कोडिंग कर दो। 28 कोडिंग में चलो, कोडिंग कर सर, कोडिंग पे आओ। 28 सिंगो पे आओ, सिंगो पे आओ सर। ऊपर वाले में 28 है तो 2 ऐड कर दो। ऐड कर दो 30 हो जाएगा, हार्डली होगा, रेडियस ऐड हो जाएगा z माइनस 30 रहेगा, माइनस 30 हार्डली रेडियस 30 हार्डली तो लिखो R2 बस हो गया। R2 लिख दो बस हो गया एंड ऑफ ब्लॉक हो गया ना सर। आगे ठीक है। अब ऐसे आगे वाली लाइन लिखते हैं। G01 x 32 z minus 36 हाँ, अब यहाँ से क्या काम करना है, सीधा यहाँ से कौन सा एक्सिस चलेगा, सीधा जाएगा G01 लगेगा सर। ठीक है, कर दो आप लोग ये काम। G01 तो लेंथ कितनी आ रही है इसकी, 32 हो जाएगा नहीं, दो की है ना, 2 की लेंथ कहाँ है, क्या 36 हो जाएगा सर 36 माइनस का 36 स्टार्ट से टोटल हो जाएगा ना, मैं तो सिर्फ इसी की बता रहा हूँ। कैलकुलेट करो स्टार्ट से यार। अभी तो x आएगा ना, x अगर ना भी हो चलेगा, सिर्फ z ले लो भाई x तो आ चुका है ना इस पोजीशन पे, z minus 36 तो करते क्या जरूरत है हमें, अगर कोई स्टेप बन रहा होता सीधा तो हम देते हैं, जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वो तो 32 के 36 है ना, 6 आ रहा है, 36 हो गया ना, हाँ, 36 हो जाएगा सर। हो गया बस। कितने और G01 z माइनस हाँ G01 हाँ, ये आपके बारे में आपने क्या लिखना है, किस डायरेक्शन में चला है। z minus 36 बस G01 z minus 36 36 36 ही है। हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट एंड ऑफ अगली लाइन में चलेगा होगा। वो G01 कंटिन्यू रहेगा x 36 अब क्या करना है यहाँ पे हमने काम, पेपर से आया। x 36 पेपर है और z minus 47 पेपर की कमियां और कमांड चेंज होगी ना।
पेपर के लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है? अच्छा ऊपर दिया हुआ है ना, 6 ऊपर दिया हुआ है, ठीक ठीक ठीक। मैं नीचे वाला और ये 36 ठीक है ठीक है। अब क्या काम करना है, हमने टेपर डालना है। टूल यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, यहाँ से इस पोजीशन पे जाना है। क्या काम करेंगे? एक्स की वैल्यू देंगे सर। एक्स की क्या वैल्यू आएगी? ऊपर वाले टॉप पर। ठीक है, लिखे भाई। z minus 47 X 36 z minus 47 Z minus 47 कैलकुलेट करो ना end of block Z minus 47 ड्राइव पे देखो ना 11 है क्या सही शाह ठीक है? शाह हो गया ऐसा हो गया ये। सही हो गया। अब आगे नेक्स्ट कर दो x 42 आगे क्या भी? रुक जाना है आठ हो गया भाई, प्लस करो 8 x 42 एक्स 42 कौन करेगा? 42 प्लस है ना भाई? प्लस करो प्लस 42 होगा भाई अभी टूल किधर खड़ा हुआ है? सर डेप ले सर लिया पेपर के एंड पे। पेपर के एंड पे खड़ा हुआ है, तो ये सब देखो। अच्छा ये 8 ये नहीं है 49 हो जाए। अच्छा हाँ सर ये रेडियस भी लगाओ ना कुछ आ रहा है नहीं रेडियस नहीं, सिंपल लाइन सिंपल लाइन है। स्टेट है सो z8 और माइनस z3 ये हो जाएगा कितने 47 है। टूल यहाँ था ना, हाँ सर। तो अब इसको इस पोजीशन पे आना है। सर z में जाएंगे z 55 z क्या होता है Z 47 में ऐड कर दो। Z45 z 49 माइनस 55 55 माइनस 55 आएगा z55 आएगा ना नहीं आएगा बिल्कुल नहीं पहले आएगा 56 अरे क्या हो गया भाई क्या सर 8 है ना 47 पे खड़े हुए 55 57 पे खड़े थे ना, आप 8 और प्लस कर ले उसके बाद z माइनस 55 का जाएगा 55 Z 55 करिए आप माइनस एंड आउट ब्लॉक ठीक है भाई। यस सर ये अपनी पोजीशन पे। z अब आगे लग रहा है रडार चल रहा है अब 42 x 42 अब क्या करना है? अब टूल आपका इस पोजीशन पे खड़ा होगा। अरे यार Yes, इधर आपको इधर जाना है, मुझे इस पोजीशन पे जाना है। 42 अरे भाई 55 यहाँ पे क्या करेंगे? 42 आ जाएगा सर ये लिखो भाई आगे, x42 आ जाएगा ऊपर वाले स्टेप पे आना है ना। ऐसे जाएंगे हाँ, तो उधर क्या नया बनना है? और z माइनस 60 हो जाएगा सर आपका प्रोग्राम सही बना हुआ नहीं अभी तो सर इस स्टेप पे तो x42 ही देंगे सर हां हां X42 Z माइनस अब टूल को ऊपर लेके आना है ना यहाँ। हाँ तो इसको दूसरा z की पोजीशन तो नहीं देंगे अभी और डायग्राम में Z माइनस ये तो पढ़ा दो z माइनस 60 हो जाएगा सर अगला स्टेप ये लिख दिया, ये वाला स्टेप दोनों साथ ही लिखने हैं। अगर आपने दोनों साथ लिख दिए तो क्या होगा? वो टेपर बना देगा। करवाया ना इसी वजह से मैंने अलग लिख जी सर। अलग लिखना है। अगर z और x, क्योंकि आप क्या करना है, खाली यहाँ पे z तो चल ही नहीं रहा ना, खोलना Z कितना आ गया भाई? 60 माइनस 60 तो ये ओपन कर दो। Z माइनस 60 ओके भाई यहाँ पे आने के बाद z तो चलना ही नहीं ना, z का तो काम ही नहीं, x का ही काम है, खाली x के ऊपर जाना है। ये 5 हेड हो प्लस z लिख दिया तो हाँ 5 हेड हो गई माइनस 60 हो जाएगा। भाई बहुत बड़ा Z minus 60 क्या? क्या लिखूं क्या आगे? M05 तो यार जो चीज भी करता है नहीं। अब देखो अभी रफीक के प्रोग्राम पूरा थोड़ी हुआ है, M05 लिख रहा हूँ। नहीं इसमें N2 देंगे ना सर हाँ, N2 अब क्या हो गया? यहाँ तक हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। N40 Yes, sir. ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ज्योमेट्री के अंदर कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसके N40 अंदर? देंगे। अगली लाइन लिखो भाई, N2 लिखो, एंड हो गया है ना यहाँ पे? N40 N2 लिखा, वो N Q के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? 40 Q के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है? B20 हाँ, 40 एंड हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? G70 N40 N40 क्या हो गया? N20 है N40 है अरे प्रोग्राम एंड करना है, सीक्वेंस एंड करनी है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे? W N40 आएगा बोलना है ज्योमेट्री। वो लाइक U40 है लो। एंड होता है N40 प्रोग्राम यहाँ तक हो गए ना, ज्योमेट्री पूरी बन गई है ना, ये स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ओपन करो उसे। ज्योमेट्री पूरी हो गई है, पूरी बची है अभी। अब यहाँ पे मुझे लग गया, पता लग गया कि यहाँ पे ज्योमेट्री पूरी बन गई। अब मुझे एंड करना है, तो एंड के लिए क्या करूंगा? एन लिखा, एन के साथ क्यू क्या काम करता है? प्रोग्राम एंड है ना, वो ज्योमेट्री एंड है, सीक्वेंस एंड है वो, तो उसके साथ उसका नंबर लिखो पहले।
क्यू के साथ क्या नंबर है? Q40 लिखो ना भाई। N40 लिख दो ना यार, 40 सीरीज लिख दो यार। 40 लिख दो भाई, 40 लिख दो, N40। 40 लिखना हुआ है। N40U यू भी कुछ नहीं है। नहीं एंड हाँ, N40 आपने जैसे ही लिखा देखा रफिक साइकिल का पैटर्न बना हुआ आ गया। अब इसके साथ आप जो है ना X लिख दो, X दोबारा लिखो, और X के साथ जो आपने सबसे ऊपर जो डाया बनाया था क्या था? प्लस वाला 40 50 है। 46 वाला लिखो, 50 कर दे 46 कर दे। ठीक है, 46 वाला कर दो या 50 कर दो। आगे ही कोई क्या कर लो, 50 कर लो। ठीक है, चलो 50 कर दिए। ये आगे ज्योमेट्री बनेगी पूरी। जब तक इसका आखिरी वाला हाँ जी, आखिरी वाला सही हो रहा है। अब यहाँ से क्या काम करना है? जब सारा काम हो जाएगा आपने टूल को होम पोजीशन पे भेजना और स्पेंडिंग स्टॉप करना और M30 लगा करके थोड़ा एंड, ठीक है। अब पूरा उसको यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक कर रहा हूँ जी, अब M05 इसको कंट्रोल एन नहीं आना चाहिए। मशीन को होम पोजीशन पे भेज दो, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ना यार। G28 U0 0 ठीक है, स्पेंडिंग स्टॉप और M30 दोनों एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। J28 किस लिए है? होम पोजीशन। मशीन अपनी होम पोजीशन पे लिखी सर M30 भी तो करा सकते हैं हम डायरेक्ट। करवा दो भाई, हाँ, M30 करवा। नहीं वो फिर गटर वही रुका रहेगा ना, नहीं हैंड रुका रहेगा। सब बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, M30 ये है ना, से भी आ जाएगा सही। अब हमने इसका आगे क्या चलाना है, इसके ऊपर वही चलाना है फिनिशिंग साइकिल। फिनिशिंग साइकिल के लिए हम M30 हटा देंगे, फिर वही M05 आपको लगाना पड़ेगी, M05 ठीक है। तो M30 आप हटाओगे, M05 तो आपको लगानी ही पड़ेगी आराम। सर, और फिर आगे क्या, जैसे कि अगर M30 से M05 नहीं लगाते और टूल चेंज करते हैं तो इसमें देखो तो आप नहीं RPM चलता चलता रहेगा, है। वो RPM बस चेंज कर लेगा, नीचे रीड कर लेगा। M05 किस लिए होता है? ऐसा कि वो खुद ही ऑफ कर देता ऑफ ही है। करते हैं। ऑफ कर देगा। स्पिंडल सो उसका जो मैक्रो प्रोग्राम है ना, उसमें कमांड जैसे टूल खुल जाएगी तो वो टूल की पोजीशनिंग करेगा, इसमें वो सब स्टॉप करता है स्टूडेंट और एक डायरेक्शन में उसको स्टॉप अपने लेगा। पोजीशन में फिर खुद चेंज। सर ये जरूरी भी है, इसलिए कि अगर टूल चेंज करना चाह रहे हैं तो वो तो सही बात है, आपको चेंज करना है तो जो- आप उसको रोको। जैसे उसको टूल चेंज नहीं, जैसे उसको टूल चेंज देने की कमांड मिले तो उसको खुद ही स्टॉप हो जाना चाहिए। अब आगे आप क्या है, इसके आगे आप फिनिशिंग वाला फिनिशिंग साइकिल आप खुद ऐड करें। फिनिशिंग साइकिल आप खुद ऐड कर दें इसके अंदर। अब आपने टूल को किस तरीके से चलाना है, आपने अपनी मर्जी से चलाओगे फिनिशिंग साइकिल के लिए। सर जो पैटर्न है इसी पैटर्न में चलेगा सर, इसी पैटर्न से साइकिल चेंज होगा। हेडर में क्या 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 चीजें दोगे, हेडर के अंदर क्या क्या चीजें लिखोगे। G50 और G50 है। सर टूल नंबर चेंज होगा सर, और अगर फीड चेंज करने तो फीड चेंज करेंगे। फिट डालेंगे इसके अंदर कंप्लीट वो G50 और G36 और 50 कर देंगे और G70 डालेंगे। हाँ हाँ, जो जो करना है वो कर दो। हाँ, आप क्या बेसिकली पूरा कितना है ये कि बोले ने बस वो जो मैंने शुरू में बताया था ना, 2-4 लाइनें सर जो- पहले तो मैं T0303 दिया था ना, हाँ, दोबारा तो टूल में नंबर चेंज होगा ना, देखिए, अब टूल क्या चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा? सबसे पहले अब आप क्या क्या काम करोगे समझ लो इसको। प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। प्रोग्राम एंड होने के बाद अब आपने क्या करना है, फिनिशिंग साइकिल चलानी है। फिनिशिंग साइकिल चलाने के लिए हमारे पास क्या काम करना है, टूल उसका चेंज होगा। उसी टूल से तो नहीं करोगे ना आप फिनिशिंग, तो टूल नंबर लिखोगे यहाँ पे और टूल का ऑफसेट डाल दो। ठीक है भाई, टूल ये काम हो गया। नंबर T04 होगा, पहले T03 अब 204 होगा। वो जो भी जहाँ आपने ऑफसेट सेट करवाया है वो आपकी अपनी मर्जी है। टूल चेंज हो गया। टूल चेंज हो गया। टूल चेंज होने के बाद आपने क्या काम करा, स्पेंडल ऑन कर दिया। ठीक है, स्पेंडल ऑन होगा। स्पेंडल ऑन होने के बाद अब आप क्या काम करोगे, टूल स्पेंडल ऑन हो गया, टूल की अब आपने टूल को करीब लेकर आना है पार्ट के बाहर। ठीक है, अब टूल के करीब अब पार्ट का जो क्या कहते हैं सबसे छोटा डाया था वो कितना था, सबसे छोटा डाया 24 था। 24 तो 24 की जगह आप 25 कर दोगे उसे,
24 के करीब लेकर आओगे ना, तो आप वहाँ पे लिखोगे भाई, और तेजी से लेकर आना, आराम से नहीं है, स्पीड से आए रैपिड। तो रैपिड के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड लगाएंगे, G0 की कमांड लगाएंगे और x कितना लिख देंगे 25, x 25 लिखा, और z कितना लिखेंगे, Z1 लिख देंगे, करीब आ गए मैच ना, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये चीज़ नोट करी कि अगर हमारे पार्ट के ऊपर जो नॉर्मली होती है ये चीज़, ये है कॉमन, ये होता है, जब आप फिनिश कर रहे होते हो तो फिनिशिंग के टूल से आप क्या करते हो, फेस भी उतार देते हो पार्ट के पास, ये है क्योंकि आपने ये चीज़ नोट करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, Z कहाँ से स्टार्ट करवाया था, ये Z1 से स्टार्ट करवाया था। तो ये टूल जो स्टार्ट हुआ था, यानी इसमें यहाँ पे इस एरिया में जो है ना 1 mm का सर एक छोटी सी मटेरियल छोड़ा हुआ है। एक बात सर, प्रोग्राम में एक चीज नोट कर रहा हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ आपसे भी, ये हमने पहले रेडियस 1.5 का दिया है, और हम कहाँ x में हम कहाँ खड़े हुए थे, x में हम कहाँ खड़े हुए थे, 1.5 वाले में। डाया देखो भाई, डाया क्या बन रहा है, आया 20 पे 28 पे करेगा। देखो भाई ये बोल रहे ना अभी हमारा टेलीफोन, उसको जूम करो ये रेडियस है हमारा 1.5 का, ठीक है। टूल जो है हमारा कितने पे रुक रहा था, यहाँ पे 25 पे, 25 पे आके रुक रहा था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था रेडियस का वो 25 था, और एंड पॉइंट किस पे, सर वो कहाँ लिखा हुआ 25, वो 25 लिखा नहीं, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ये आ रही ना 0.5, ये देखिए लिखा हुआ 0.5, ये रहा 0.5 और नीचे का 0.5, रेडियस जड़ से नहीं है, रेडियस जड़ से नहीं है, मैंने जैसा लगा दिया, जड़ से लगा दो, कोई जड़ से नहीं आएगा, देखो जड़ से नहीं है, मैंने दिखाया था यहाँ पे जूम करके कि 0.5 को 0.5 कोई मसला नहीं है, ये गलतियां करेंगे तो समझ में आएगी क्या गलती है। ये प्रोग्राम है क्या बिल्कुल सही, सिर्फ ये फर्क आ रहा है जिसकी वजह से वैल्यू में फर्क आ रहा था, मेरे ख्याल ये वो चीज मैंने शायद वो ओल्ड हम वो नोट नहीं करी ना, तो इसलिए ये मसला आ गया। तो आप ये इस तरीके से करेंगे, नहीं आपने किस तरह निकाला रेडियस ये, यहाँ पे नाम दिया था, मैंने चेक कर लिया, जूम करके मैंने उसे चेक करा ये देखें, कि ये रेडियस, या तो आपको वहाँ पे रेडियस दी की होगी, ड्राइंग के अंदर तो रेडियस दे देते हो, यहाँ पे मैंने रेडियस दी नहीं थी, ये देखें ये लिखा हुआ 0.5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये रहा 0.5, ये 0.5 नीचे वाला कितना हो गया, 1 mm हो गया, 25 mm का डाया हो गया ना ये, बस ये मैंने मिस किया ना, ठीक है। अच्छा भाई जेड कहां खड़े हुए थे हम, अच्छा अब Z ये है, वो Z आपका इस पोजीशन पे आप खड़ा है, करिए लेकिन वो जो वो 1 mm, तो अब आपने Z को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे जो हमारे 0 से 1 mm मार्जिन बचा हुआ है, ये भी तो फेस करना है, वरना ये ऐड हो जाएगा पार्ट के अंदर, जब हम पार्ट नापेंगे तो ये 1 mm क्या कहते हैं मटेरियल ज्यादा आ रहा होगा, इसके बाद रेडियस ज्यादा आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हमने अगर मैंने 1 mm का मार्जिन इसके अंदर प्लस करा हुआ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, Z को 0.0 लेकर आऊंगा, ठीक है, लाइन के अंदर ऐड करो, ये चीजें ऐड करते हैं आप, पहले टूल नंबर लिखो जल्दी, टूल नंबर लिखो, ये G01 वगैरह नहीं लिखूंगा नहीं नहीं टूल नंबर लिखो, T04 04 05 ये और 4 लिख दिया है आपने, 04 नहीं लिखा हुआ, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ये गलती के मसले आएंगे और 0 में फर्क होता है। अच्छा अब नीचे वाली लाइन में अंदर स्पेंडल ऑन कर दोगे, जितनी भी स्पीड देनी है दे दो, जरूरी नहीं अब G97 तो जो भी देना है आपने, अगर G97 कांस्टेंट स्पीड चलानी है तो G97 देने की जरूरत नहीं है, और वेरी करना है स्पीड को तो फिर आपने क्या करना है, G96 लगाना, G50 और G96 ये दोनों भी लगाना। अच्छा ये नीचे की तरफ आइए, अब मुझे टूल को लेना सर इसमें एक सीक्वेंस हो रहा है G50 के ऊपर जो मैक्सिमम आरपीएम रखेंगे और G96 के ऊपर मिनिमम, ऐसे ही है ना सर? अच्छा अब टूल को करीब लेकर आएंगे, टूल लिख दो भाई, G00 की कमांड लगाओ, उसके अंदर x लिखो, x कितना लिखोगे, 24 का डाया था हम 25 पे लेकर आ गए, और हमारा जो z था वो 1 mm पे रोक दिया। ये पूरा बना है सर, हाँ बस बता रहा हूँ ना सारी इसे चीज़, पूरा चल रहा है, मैं वो भी चीज़ बता रहा हूँ ना आपको कि अगर आपने मटेरियल के ऊपर आगे, Z1 क्योंकि हमने पहले वाले में क्या करा था, यहाँ पे Z1 लिखा था, यानी कि 0 से 0 का हुआ था, यहाँ हुआ था इस पोजीशन पे टूल, लेकिन मैंने पार्ट जो प्रोग्राम बनाया वो 1 mm दूरी से बनाया, तो पार्ट के अंदर जो हल्का फुल्का सा वो क्या कहते हैं एरर एरिया आउटनेस वगैरह जो हैवी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो 100.8 हो जाएगी वरना उसके अंदर,
तो इसको भी खत्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम इस तरीके का प्रोग्राम बना देंगे, फिर पकड़ा बिल्कुल जीरो पे लाके। तो जेड जीरो जेड अब क्या करेंगे, माइनस क्या नहीं जाएगा ना, नहीं वन जेड लगाया ना, दूर रोका है, रैपिड में आई है ना मशीन। दूर है ना। हाँ, अब नीचे एक और लाइन ऐड करो भाई, G01 की कमांड लगाओ। अब Z को हम 0 पे लेके आ रहे हैं, बिल्कुल Z 0.0 अब फीड दे देंगे सर यहाँ पे। और यहाँ पे फीड दे दो 0.1 दे दो। सर फिनिशिंग के लिए सर पिछले प्रोग्राम में 0.1 ही रखवाई थी, तो 0.1 ही ऑलमोस्ट 0.1 से ये फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। राइट सर। अच्छा भाई, ये नीचे अब यहाँ पे लिख दो आप। अब टूल क्या होगा, Z जो है आपका बिल्कुल इस वाली सरफेस से मैच हो गया। यस सर। अब यहाँ पे जितना भी मटेरियल पीछे बचा हुआ था ये सारा, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, X चलाएंगे। यस सर। X लिखो 0.1 का, ताकि वो जो हल्की सी बीच में एक सेंटर में टिप बच रही होगी ना, मटेरियल जो बच रहा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो अपने 0 पॉइंट से थोड़ी सी नीचे आ गई तो माइनस कर दिया आपने। तो ये आपने देखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आपने लिखा होगा, इसको रिमूव करने की वाली लाइन X की, बस रुक जाओ, दोबारा लिखो X, ये देखो टूल यहाँ है, लिखो अब उसका नाम -0.1, ये इधर आ जाएगा। राइट। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से पिक कर सेंटर का उड़ा दी जो लाइन है। बिल्कुल जितना भी मटेरियल था वो सब खत्म कर दिया उसने। ये काम हो गया। अब उसके बाद जब ये पूरा हो गया, यहाँ से फेस हो गया, तो यहाँ पे तो काम खत्म हो गया। मैं क्या करूँगा, टूल को वापस अपनी पोजीशन पे ले जाऊँ। अब चाहे आप Z को पीछे करके ऊपर ले जाओ X को, या उसी के साथ ले जाओ, Z को पीछे करके ले जाते हैं भाई। लिखो यहाँ पे नीचे वाली लाइन के अंदर, नहीं पहले वो लिखो, क्या कहते हैं, X लिखो, X 25 लिख दो वापस, या 24 लिख दो। ठीक है, और Z लिख दो 1, इसी के आगे। हाँ इसी के आगे वो हटिए, इससे दूर हटा फोन, ये टेपर में पीछे हटिए पार्ट तो उसका टच नहीं होगा। फेस आपने कर दिया इसको करना, फेस करने के बाद उसको टूल को पीछे भी हटा दिया हमने पेपर में, तो वो कहीं टकराएगा नहीं। ये फिनिशिंग के बाद हमने एक्स्ट्रा फेसिंग का ऑपरेशन कर दिया इसके इसी के अंदर अब फिनिशिंग का ऑपरेशन हम ऐड करेंगे। ओए अब फिनिशिंग का ऑपरेशन हम ऐड वो करेंगे। देख, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, साइकिल लगेगा सर, साइकिल साइकिल। आप देख सकते हो। अब G70 की कमांड लगा दो। जी सर, G70। और जो ऊपर नंबर लिखे थे P और Q के साथ, वही नंबर यहाँ आ जाएंगे P और Q ये 71 के साथ जो है G70 हाँ, G70 सर, प्योर जी। जो P20 Q40 जी, वही नंबर यहाँ लिखो, वही डिजिट यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ जी, एंड ऑफ ब्लॉक कर दो इसे। यू नहीं लिखेंगे, हाँ वही नंबर, क्योंकि उसी ज्योमेट्री के ऊपर हमने काम यू और डब्ल्यू लिखेंगे दोबारा। U और W की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन 0.0 लिखोगे आप उसको। सही है सर। ठीक है, उसके अंदर अलाउंस को छोड़ना नहीं है, आप 0.0 लिखेंगे। मतलब एक तरह से नहीं, इसलिए तो लिखो ना लिखो बात एक नहीं लिखें। P1 और Q1 करता है, उसमें प्रोफाइल पूरी रिपीट कर देगा वो। यानी कि अगर नहीं लिखेंगे तो जरूर लेगा। तो 0 ही लेगा। सही। फिनिशिंग प्रोग्राम है ना। हाँ जी, सही। अगर आपने एक आध 100 बचाना है उसके अंदर तो लिखोगे, अगर नहीं बचाना है तो मत लिखो। सही। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपना फिनिशिंग का प्रोग्राम पूरा कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, टूल उठ के पूरा इसको रीड करेगा, यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से अब क्या करना है, टूल इस पोजीशन पे टूल को वापस लेके आना है ना हमने, हम पोजीशन पे ले आएंगे वापस उठा ले आएंगे। G0X50 करते हैं जो भी करते हैं। नहीं डायरेक्ट G28 भी कर दो, G28 करके वापस पीछे ले आओ बस। G28 U0 अपना W0 आएगा W0। अब यहाँ तक मैंने चीजें बता दी हैं। अब 70 का आगे अगर आप कोई लाइन ऐड करना चाहते हो या आप अपनी मर्जी से टूल को उठाना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आ गया, ठीक है, लेकिन टूल जो है पार्ट से थोड़ा सा और ऊपर हटे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे Z है, ठीक है, उसके बाद होम पोजीशन पे जाएगी। ये आप खुद ही ऐड कर दो वो चीजें ऐड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते आप चाहते हो डायरेक्ट होम पोजीशन जो कि हम करते हैं इसी तरीके से हम G28 कर दो। G28 कर दो, वो पोजीशन पे चले। लेकिन सर बालों का हम सेफ वे निकालते हैं, बालों का फुल फंसा हुआ काम करते हैं किसी ग्रुप वगैरह में, सेफ वे देखिए तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं।
चीज ये भी है ना। अच्छा ये ब्लॉक जब ऐड किया है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में आप सेव अगर आप सेव पास है फिर तो आप सही है फिट कर दें। अब पास सेव नहीं आपका स्ट्रेट नहीं है कोई 100 में है तो आप उसको फिर क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करके उससे बात वही ऐसी शेप बनी हुई है, इस तरह की शेप के अंदर आपको देखते हुए काम करना पड़ेगा ना इसको। और अगर बड़ी प्लेस जोड़ी प्लेस ऐसे हाँ तो ये शेप पास चीजें कराएंगे उसके लिए आपको सेव आपको फिर वो लाइनें ऐड करवानी पड़ेगी। वो ऐड और करवानी पड़ेगी। अगर आपने ये चीजें ऐड नहीं करवाई तो टूल टकरा सकता है ना फिर सही कहीं ना कहीं जाते टाइम, क्योंकि वो तो अपनी एक पोजीशन पे उठेगी और उस पोजीशन के अंदर सर, जो बाई चांस मटेरियल आ रहा हो उस जगह पे तो बेहतर आप इसको उतना ऊपर ले आओ ये है पहले हाँ ये इसको पहले कहीं टकराए ना जेड में आपसी ऐसा ही बस ये चीजें कर करके आगे सर ये ब्लॉक जो ऐड करवाया हमने तो मतलब पिछले प्रोग्राम को रीड कर लिया उसने उसी पे फिनिश कर देगा एंड तक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी मर्जी से डालना है या जब जी और क्यू का नंबर चेंज कर लो आप तो फिर आप पूरी ज्योमेट्री डालो, लेकिन अगर आपने नंबर चेंज नहीं करना है तो फिर आप क्या करोगे खाली वही नंबर डालेंगे के साथ ऐड करवा दो बस M30 हटाओ M30 की हटा पाओगा तो रीड नहीं करेगा। ये पूरा एक प्रोग्राम है, ये जो हमने x माइनस अगला प्रोग्राम में पूरा एक ही प्रोग्राम है वो ये हमने x देखा है 0.1 माइनस ये है हमारा तो रफिंग भी करेगा उसके फिनिश भी कर देगा उसी प्रोग्राम में। फिर उसकी करेगा जब वो उसके M30 हटाया हुआ है अगर M30 वरना M30 लगा दो वही प्रोग्राम बन जाएगा। अगला प्रोग्राम चलाने के लिए आपको दोबारा साइकिल स्टार्ट करना होगा, फिर वो मशीन रीड रफ में जो आपने यू वी डब्ल्यू दिए वो फिर नहीं देने बस क्या रफ में आपने यू पॉइंट वो दिया डब्ल्यू दिया वो फिर में नहीं देते फिनिशिंग में नहीं देते क्योंकि वो तो छोड़ा भी नहीं आपने वो तो हम बैकअप में छोड़ा ना वो तो अलाउंस हो रहा है ना हां फिनिशिंग अलाउंस फिनिशिंग अलाउंस है। ठीक है भाई अब ये हो गया ये पूरा मतलब ये हुआ ये कि रफिंग कर दी टूल खुद ही चेंज हो गया फिनिश भी कर दिया उसने उसी की सीक्वेंस चले मशीन पे चले मशीन पे अभी नहीं एक और करें पौना एक हो गया। क्या करते हैं इसका एक काम करें इसी सर ये जो आगे लगा रहा है यही ड्राइंग आप लोग G72 पे बनाओ। वो कैसे बनेगी G72 पे मैं आपको थोड़ा क्या सर ये वाला सर G72 क्या है? वो भी रफिंग साइकिल है वो बेसिक साइकिल है पता होना चाहिए बस वो x के थ्रू होगा ये z के क्या है इसमें कैसे कटिंग करेगा ये x के थ्रू करेगा एक्स में कटिंग करेगा जेड में एक्स में कटिंग करेगा। उसमें क्या चीज थी उसमें एक्स जो है वो आता था ऐसे नीचे डेप्थ ऑफ कट लेता था डेप्थ ऑफ कट उसके बाद जेड आगे बढ़ जाया करता था उस कट को लेकर फिर वापस आता फिर एक्स कट लेता था फिर आगे बढ़ जाया करता था। सही इसमें क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है इसमें जेड जो है ना वो डेप्थ ऑफ कट लेगा ठीक है और एक्स उस कट को आगे लेके बढ़ेगा। वही तो बोल रहा है भाई क्या हो गया यार फलाना ठीक रहे हम लोग अभी नोट बोला डाला हाँ। अरे ठीक है मेरे अरे ये बराबर होगा ठीक है। इसके अंदर क्या होगा जेड ये आगे बढ़ेगा हाँ उसके बाद एक्स उस कट को आगे लेके चलेगा। फिर ये क्या करेगा रीट्रैक दी हुई होगी आपने रीट्रैक 1 दी होगी तो रीट्रैक में ये 1 पीछे हटेगा फिर ऊपर चलाएगा फिर डेप्थ ऑफ कट देगा फिर उसके बाद एक्स नीचे की तरफ जाएगा। अब ये प्रोग्राम आप लोग बनाओगे लिख लो सारा ठीक है लिख लो या तस्वीर लिख लो और इसी को नोट करते हुए इसी के हिसाब से जहां पे आपने अब इसके अंदर ज्योमेट्री कैसे बनाओगे इसके अंदर ज्योमेट्री बनेगी उल्टी बोलना। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा नहीं ये फ्री वाली है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा वो ये होगा यहाँ से ऐसे बनती भी आएगी चलेगा प्रोग्राम सीधा ही चलेगा लेकिन आपने ज्योमेट्री उल्टी बता दी है क्या मतलब वैसे भी मतलब कि ज्योमेट्री उल्टी बतानी है वहां से बनेगा ना नहीं चलेगा यहाँ करके देख लो चलो करके देख लो एक काम करो यही प्रोग्राम जो है ना आगे ऐसे न्यू करो ठीक है जैसे यहाँ से न्यू फाइल कर लो ये ऐड हो गई यहाँ से ही सारी चीज़ें कॉपी करी सेलेक्ट करके और इधर पेस्ट करवा दी और जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना G71 G72 इसको चेंज करके दे ये ठीक है क्या पहले